तो यार इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमामी के होता है, वो जा रहा होता है वो कि तो मुझे ये कभी कभी करना होगा पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसके ऊपर कोई मतलब कि उसके गले के पास स्टिंग लेके आता है वायर सा। ये देख के वो कहता अच्छा लगता है कोई मुझे मारना चाहता है। हम देखते हैं उसी बंदे को, हम देखते हैं हमामी गिर है तो मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक करे हुई ये मूव करके, और हमामी गिर उसके उस वायर को पकड़ लेता है। वो कहता है ड्यूड तुम ऐसा नहीं कर सकते, और हम देखते हैं हमामी गिर उसको पटक के जमीन पे पटक देता है। ये देखिए वो अपने उन्हें कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, एक बॉडीगार्ड की रिएक्शन स्पीड इतनी ज्यादा तेज के। हमामी गिर है ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ, चल चल उठ 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 उठ। तभी हम देखते हैं वहां पे उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं। हमामी गिर वहां से भाग जाता है। उसके बॉडीगार्ड कहते हैं मिस्टर जॉन आप ठीक है ना। वो कहता है वो चेहरा हाँ कुछ तो अजीब था उसमें। वो कहता है मिस्टर विल्सन के पास बहुत सा सिक्योरिटी बढ़ा दो, कोई भी अनजान आदमी उनके पास भी नहीं भटकना चाहिए। हम देखते हैं मिस्टर विल्सन को जो कि उसी मतलब की याओ के पास होते हैं। हम देखते हैं याओ घबरा जाती है। वो कहती है अरे डरो मैं तुम्हारे साथ बड़े प्यार से पेश आऊंगा। वो कहती है प्लीज मुझे जाने दो। वो तो जाने दो ऐसे नहीं, तुम्हारे मजे लिए बिना नहीं जाने दूंगा। तभी हम देखते हैं अचानक से उसका वहां से गमला टूट जाता है। वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। हम देखते बॉडीगार्ड आ जाती है कि क्या हुआ। वो कहता साले नालायक को मैं यहाँ मजे करने वाला था, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, तुम लोग मुझे वापस डिस्टर्ब किए, मार दूंगा तुम लोगों को, शार क्या तो फेंकूंगा, चलो निकलो यहाँ से। तो बॉस वो अच्छा ठीक है हम बाहर खड़े हैं। तो लड़की चिल्ला रही होती है। वो कहते चिल्लाओ कितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ। पर लेकिन तभी हमामे की खिड़की तोड़ के वहां ही रुद्रा एंट्री आता है, मुक्का मारता है उसके मुंह के ऊपर, उसे दूर फेंकता है। वो तो देखो यार बॉस के अंदर से कितनी ज्यादा आवाज आ रही है, लगता है बॉस बहुत मजे कर रहे हैं। खैर अपने बाप का क्या जाता है, आखिरकार हमें तो यहाँ ध्यान रखना है। हमामी कहता है बस एक पंच में, अरे यार अरे नहीं 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 तुम मर नहीं सकता। हम देते हैं लड़की कहती है कि तुम कौन हो। वो कहता अरे ये मैं हूँ जो कि उस दिन रेस्टोरेंट में सबके साथ बैठ के हम खाना खा रहे थे ना। वो उसके पास आके उसकी चिपक जाती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं बाहर से एक आवाज आती है कि गॉड मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं हो, अगर तुम्हें अपनी इस गर्लफ्रेंड की जान बचानी तो आओ बाहर। हम देखते हैं बाहर बहुत बंदे खड़े होते हैं। वहां पे हम देखते हैं हमारा वहां पे जॉन विल्सन को लेके आता है। हम कहता है तो मुझे यकीन होता है कि तुमने मेरे कंपेनियन को ढूंढ लिया, क्या स्किल्स है तुम्हारी। वो कहता है मेरी आंखें बड़ी तेज है तो बस मैंने तुम्हारी आंखें देखी समझ गया कि ये तुम हो। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ देंगे अगर तुमने कोई मूव इस्तेमाल की तो इसकी जिंदगी। हमारा कहता है अच्छा तुम मुझे डरा रहे हो, सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में है बेबी टेंशन मत लो। अच्छा तो तुम हमारे साथ खेलने की कोशिश करो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। हम हमें विल्सन की गर्दन पे मतलब कि क्या बोलते हैं चाकू रखा होता है तो वो बंदा ये मारा जाएगा। वो कहते ओ अच्छा वो अरे हमें घंटा टेंशन नहीं उसके बारे में, मार दे झंझट की कोई बात है नहीं हमारे लिए। हम देते हैं जॉन कहता है कि बॉस हमें माफ कीजिए पर लेकिन आपका रूड बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगा। लड़की कहती है अगर एक बार आप मर गए तो आपकी सारी संपत्ति फिर हमारी और हम तीनों इक्वल में बांट लेंगे। वो कहता है चलो अब इस चीज को खत्म करने की बारी है, बाय। हम देखते हैं वो अपनी बॉस को मार देता है। वो कहता है अरे छुप कहाँ रहे हो, आओ बाहर आओ अपनी डेथ को फेस करो। हमारा वहां छुपा होता है। वो अपने नहीं कहता है विल्सन मारा गया हाँ पर लेकिन सिस्टम ने अब तक मुझे कोई भी मिशन नहीं दिया, मतलब कि कोई भी अब तक कंप्लीट का टास्क नहीं दिया, तो यानी कि इन सबको मारना है मुझे। वो कहता बाहर आ जानी तो तेरी इस गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। हमारा वहां पे गोलियों से उन सभी को चीर कर देता है। ये देखिए वो कहते क्या अरे नहीं। हमारा वहां पे सारी लाइट्स को भी बुझा देता है। वो कहता अरे यार घबराओ मत बस इसको मारने पे फोकस करो। हमारा उसके पीछे आता है। वो कहता है बच्चे तूने तो खुद ही अपनी आवाज करके अपनी लोकेशन को एक्सपोज कर दिया है। हम देखते हैं वो लोग कहते फायर करो। वो कहता नहीं रुक जाओ। हम देखते हैं उसके आदमी उसी की वही गोली चला देते हैं। वो कहते नहीं मुझे मेरा भाई वापस दो, तुमने मेरे भाई को मार दिया। उसके अटैक से बचता है। वो कहता अरे फॉरेनर गर्ल तुम्हारे पास मतलब कि कोई राइट्स नहीं कि तुम मुझे मार सको, खैर डाई। और हम देखते हैं वो उसका गला धर से अलग कर देता है। वो साले अगर तू हिला तो मैं इसको उड़ा दूंगा। हम देखते हैं वो कहती प्लीज हिला मत। तो सॉरी बच्चे मैं तुझे नहीं सुन पा रहा। ये सुन के होता तू आखिरकार है कौन यार, आखिरकार तू भूत है या भगवान है, व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर यू आर। वो कहता मैंने कहा ना मैं गॉड हूँ। बाय द वे तू हैरान होगा कि क्यों मैं आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड को इस शिप के ऊपर लेके आया, क्यों है ना, बट ये चीज तेरी औकात से परे है। हम देखते हैं वो उसका सर भी धड़ से अलग कर देता है। हमें मिलता है फाइनली मिशन कंप्लीट। सिस्टम उसको टास्क देता है कि कांग्रेचुलेशन आपने अपने टास्क को कंप्लीट किया, जिसके लिए हम आपको एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी आपको देते हैं इस हफ्ते। जिसमें होता है एक्स्ट्रा आइडेंटिटी व्हाट टू मीन, तो लिखा होता है फॉर्चून टेलर की स्किल। इसमें आपको एक्स्ट्रा आइडेंटिटी देते हैं, आप इसकी मदद से किसी की भी मतलब की पहचान पता लगा सकते हैं, उसका फ्यूचर पास्ट। बाहर से बस आप एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट है और दूसरी तरफ से आप एक चेयरमैन है, वो भी अल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप के, और तीसरी तरफ आप किंग ऑफ किलर है यानी गॉड किलर है। एट द सेम टाइम आपके पास एक नई एबिलिटी आती है, वो है फॉर्चून टेलर की। आप यूनिवर्सेस को एक साथ मिला के आप किसी का भी भविष्य देख सकते हैं। 3000 साल पुरानी एक डिवाइन स्किल है। आप छूते ही मतलब कि किसी का मतलब कि फ्यूचर और पास्ट पता लगा सकते हैं। आइडेंटिटी मतलब कि आइडेंटिटी एबिलिटी फिजिक्स सिर्फ। मिशन है कि आपको अपना पूरा नाम मतलब कि इस पूरे शहर के अंदर फैलाना है। आपके नाम के चर्चे होने चाहिए कि आप वो एक फॉर्चून टेलर है, कमाल के बंदे हैं। 7 दिन के अंदर आपको ये काम करना है और आपने ये कर लिया तो आपको एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड मिलेगा मिशन को कंप्लीट होते ही। हमारा कहता है एक नई टेक्निक और एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड सिस्टम। लगता है तू मेरे प्रति और भी बहुत ज्यादा मतलब कि सीक्रेट छुपा रहा है। हम देखते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम किससे बात कर रहे हो। वो नहीं कुछ नहीं बस अब हम सब सेफ है, चलो मैं तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ। देखो आंखें खोल दिए, सीन बहुत ज्यादा ब्रूटल है तो मैं जानता हूँ तुम नहीं देख सकती। वो कहती है आखिरकार ये लोग कौन है। वो कहते बस कुछ नहीं, कुछ बेकार के बंदे हैं को भेजा गया था। हम देखते हैं वहां पर बाद में पुलिस आती है। वो कहते ठीक है एवरीवन जो बोट में है सभी लोग बाहर आओ, हमें तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। ये देखिए उधर पुलिस आखिरकार ये
कैसे, मिस्टर विल्सन कहाँ है? हम मम्मी को अपनी आइडेंटिटी दिखाता है कि मैं हूँ एल्बर्ट्रॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप का चेयरमैन। ये लीजिए देखिए, ये मेरी आइडेंटिटी, मैं हूँ शुशुआन, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने आपको रिपोर्ट किया था। वो कहता अच्छा आप है सर, ठीक है हम आपकी मदद करते हैं, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, मैं आप दोनों को होटल में भेज देता हूँ। वो कहता आपका शुक्रिया, हम आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। हम देते हैं लड़की जो होती है वो हमारे मेगड़ को देख के सोच रही होती है। वो कहती है इसने जाने से पहले ये कहा था कि मैंने आपकी चांस बाई चांस बचाई है, और आपने फिर से हिम्मत करके वापस इस बोर्ड पे अकेले आने की कोशिश की, तो इस बार आपको अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। वो कहती है यानी कि मेरे पास दूसरा कोई चांस भी नहीं है यार, मैं इसके लिए वर्दी नहीं हूँ। फिर हम देते हैं हमारे मेगड़ को जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। होता है तुम बस आराम करो, मैं तुम्हारे ठीक बगल वाले कमरे में हूँ, कोई भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। वो कहते देखो मुझे डर लग रहा है, वो बुरे बंदे वापस भी आ सकते हैं, पक्का नहीं आएंगे ना। वो मैं बाहर खड़ा हूँ गेट के बाहर ही, टेंशन मतलब कोई भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। वो पर लेकिन मुझे डर लगता है, नहीं मैं अकेले नहीं सो सकती। होता मैं बाहर हूँ इस रूम के बाहर, टेंशन मतलब आज रात मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम लेते हैं मामी मेरी गर्लफ्रेंड कहती है तुम एक नंबर के पागल हो यार, तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते, कल तक तो तुम मेरे साथ सोना चाहते थे। ये सुन के मामी के बाद हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे वो कहता सच में मजा आया। ये सुन के क्या तुम उठ गए? वो कहती तुम कब उठे? वो कहता मुझे उठे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? वो कहता क्योंकि रात को भी इतना ज्यादा मजा नहीं आया था, सो मैंने सोचा अभी कर लूं। ये सुन के क्या वापस? वो तो हाँ अभी के अभी। और हम देखते हैं वो वापस कंबल ओढ़ के उसके साथ करने लगता है, यानी कि मामी ने यहाँ पे अभी अपनी वर्जिनिटी तोड़ ली है। हम सुबह का सीन जहाँ पे वो कहती ठीक है तो अब मैं चलती हूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं, कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना, ओके। वो आज रात को भी क्या तुम मेरे कमरे में आओगे प्लीज, हम फिर से एंजॉय करेंगे। हमारे कहते हैं बाप रे ये लड़की कितनी बड़ी हवस की पुजारी है, आप रे मैंने मेडिसिन ले लेके काम सारा था अपना। हम देते हैं फिर एक स्टेशन का सीन जहाँ पे हम देखते हैं कुछ फॉर्चून टेलर वाले बंदे बैठे होते हैं, और हमारे मेकड़ को भी दिखाया जाता है जो कि वहीं बैठा होता है। एक बूढ़ा आदमी कहता है बच्चे तुम अभी यंग हो, स्मार्ट हो, तुम आखिरकार इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हो? हमारे मेकड़ कहता है ग्रैंड मास्टर आपको साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं स्ट्रेंथ के मामले में पावरफुल, मैं लोगों को उनका फॉर्चून टेलर बताता हूँ, आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये सुन के बच्चे कम ऑन, मैं जानता हूँ तुम भी यहाँ पे वही धंधे पे बैठे हो जो कि मैं धंधे पे बैठा हूँ, मैं भी यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ पिछले 3 साल से। ये दुनिया एक जैसी है समझे। हमामी उड़ता है वो तो मुझे पता है, इस दुनिया में झूठे हमेशा राइटिस अपने आप को मानते हैं। हम देते हैं वहाँ पे 2 फॉरेनर आते हैं। वो कहते चलो यार हम कहीं सिनेमा देखने चलते हैं, मूवी बहुत अच्छी होगी। वो कहते काम मोहन मैं यहाँ पे मतलब की मूवी देखने के लिए नहीं हूँ, एंजॉय करने आई हूँ। तभी हम देखते हैं उसकी नजर कहीं जाती है। हमारा मेगड़ी कहता है मैम क्या आप फॉर्चून टेलर जाना चाहेंगी? उसको देखिए वो वाह कितना हैंडसम है ये यार। वो कहती हाँ फॉर्चून टेलर, हाँ मुझे बताइए ना, मेरा फ्यूचर बताइए। हम देखते हैं उसका दोस्त कहता है काम मोहन इन सब बातों को सीरियसली मत लो, फ्यूचर किसी को भी किसी का नहीं पता होता, ये सब स्कैम बस स्कैम करे हमारे साथ। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोला, मैं सच में फ्यूचर बताता हूँ। ये सुन के लड़की कहती मुझे एक बार ट्राई करने दो प्लीज, क्या आप मुझे मेरा फ्यूचर पढ़ सकते हैं? वो कहता हाँ क्यों नहीं चलो। तभी वो लड़का कहता है रुक जाओ, सबसे पहले तुम मेरा फ्यूचर बताओ समझे, और तुमने सही से नहीं बताया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। क्या हुआ डर गए क्या? बताओ। लड़की कहती क्या तुम ये क्या करे, अपनी बकवास करना बंद करो। हम हमें कहता है तो मैं अगर ऐसा लगता तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हम देखते बुढ़ा कहता है अरे अभी तुम जवान हो, आई नो कि तुम्हारे पास दिल बहुत बड़ा है, पर फिर भी जरा समझो ये दुनिया मतलब कि इसी तरीके से चलती है। अगर लोगों को तुम्हारा बताया फ्यूचर अच्छा नहीं लगा तो लोग तुम्हें पीट देंगे। अगर मेरी कैलकुलेशन गलत निकली तो तुम मुझे पीट सकते हो। ये सुन के ओ अच्छा तब तो ठीक है। तो लड़की कहती प्लीज रुक जाओ, आखिरकार दोनों फाइटिंग मत करो। हमें कहता है तो मुझे बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे, तो आज का दिन का मुझे मेरा फ्यूचर बताओ कि आखिरकार आज मेरे साथ क्या होगा। हमें कहता है ओ सर मुझे माफ कीजिएगा पर लेकिन आज जैसे कि मैंने आपका फ्यूचर देखा है, आपको जरा अपने गोटों को जरा संभाल के रखना होगा क्योंकि आज कोई आपके गोटे तोड़ने वाला है। ये सुन के होता है वाह क्या अच्छा मजाक करते हो भाई, बहुत अच्छा मजाक करते हो, मेरे गोटे टूटने वाले हैं या फिर तुम्हारे? ठीक है बच्चे मैं आप तुमसे कल आके मिलता हूँ, हमारा सेटलमेंट कल होगा। नहीं तो उस लड़की को उठा के लेके जाने तक चलो मेरे साथ। वो कहती प्लीज रुक जाओ यार, मुझे अपने एक बार मुझे चांस मिलने दो यार। टेंशन मत लो, कल तक का इंतजार का बारी ही नहीं आएगी क्योंकि अभी तुम्हारे लगने वाले हैं। वो अपने कान में ये फोन डाल के रखा होता है। वो कहता काम मॉर्निंग जैसे मतलब स्कैमर से दूर गया करो। और रही बात हाँ आई नो वो हैंडसम है पर चलो हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे। वो कहते मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ यहाँ से यार। तभी हम देखते हैं वो किससे टकराता है। वो कहता अंधा है क्या, दिखता नहीं है क्या? हम देखते हैं हमारे बॉडी गार्ड को। वो कहता क्या कहा तूने मुझे? हम देखते उसके आदमी उसको घेर लेते क्या है तूने हमारे बॉस को क्या कहा, अंधा का, साले तेरे फोड़ के रख देंगे। वो कहता भाई माफ कर दो। हम देते हैं बूढ़ा कहता है बच्चे तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि वो आए। हम देते हैं वहां पे वो आ जाता है कि मास्टर ये देखिए। वो क्या? हम देते वो कहते प्लीज मेरी मदद कीजिए, आपने जो बताया था वो सही है, प्लीज मुझे मेरा दूसरा फ्यूचर बताइए। वो कहता वाह बड़ा कमाल का कोइंसिडेंस है। ये देखिए बंदा हैरान। वो कहता मैं एक दिन में बस एक ही बंदे का फ्यूचर बताता हूँ समझे, एक ही। बाबा मैं किसी एक का फ्यूचर नहीं बताता, ठीक है मैम अब आप आइए। ये सुन के वो तो क्या मैं वो तो हाँ मैं आपका फ्यूचर फिगर आउट करता हूँ। वो अपना जन्म कहाँ हुआ था, क्या डेट है, इन्फॉर्मेशन थोड़ा बताइए। मेरा नाम यिंग है और मैं 19 मार्च 2002 को पैदा हुई थी। मैं जियांग एंड नॉर्मल कॉलेज के अंदर पढ़ती हूँ 2nd ईयर में।
वो कहता आपका भाग्य आज के बस थोड़ा सा चमकेगा, बाकी पूरा दिन नॉर्मल की तरह ही बीतेगा। ये सुन के क्या भाग्य, मतलब कि क्या आज हम मूवी टिकट खरीदेंगे? वो कहता बिल्कुल भी नहीं। हम देते वो कहती मास्टर आप तो बड़े कमाल के, क्या आप सिंगल हैं, मुझसे शादी करेंगे? वो कहता कम ऑन बस कीजिए, मैं इन सब चीजों में ध्यान नहीं रखता, ये तो भगवान की दया है मुझ पे। हम देते बॉडीगार्ड का बंदा कहता है सर देखिए हमने उस बंदे की टांगे तोड़ी थी, क्या हमें वापस कुछ ना कुछ और करना उस लड़की के साथ? वो कहता बकवास करना बंद करो, वो सब बस हमारा एक्ट था, इग्नोर करो। हम सभी लोग हमारे को खेल लेते कि प्लीज मेरा फ्यूचर बताइए, आपको जितना चाहिए मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे बताइए। हम हमें कहता है मैम मुझे माफ कीजिए, मैं सिर्फ एक दिन में 2 ही बंदों का फ्यूचर देखता हूँ, प्लीज मुझे माफ कीजिए, कल आइएगा। वो तो सर प्लीज वीचैट पे हम एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं, प्लीज मुझे मेरा वहां पे भाग्य बता दीजिए। हम हमें कहता है मुझे अब बस अपनी पॉपुलैरिटी को इस पूरे शहर में एक 7 दिन के अंदर मुझे अपने आप को बूस्ट करना है, थोड़ी तो बूस्ट हो चुकी है और भी बाकी है। हम हमें अपने ऑफिस में बैठा था, वो था मुझे नहीं पता कि ये एबिलिटी किस हिसाब से काम करेगी, जैसा कि सिस्टम ने मुझे दिया है। क्या करूँ, तभी हम जितने सिस्टम उसके पास आता है, वो तो सब कुछ आपके माइंड में हो जाएगा, आपको बस किसी चीज को, किसी लिविंग थिंग को टच करना है जिसकी मेमोरी आपके दिमाग में आ जाएगी। वो अच्छा किसी भी लिविंग थिंग को, ये ग्रास कैसा रहेगा, वो जैसे ही ग्रास को छूता है, हम देखते हैं मामी मतलब कि उसकी यादों में चला जाता है। हम देखते हैं उस ग्रास के याद के अकॉर्डिंग आज सुबह सेक्रेटरी ने उसको पानी दिया था बहुत अच्छे से। हम देखते हैं मामी सेक्रेटरी को बुलाता है, वो कहते हैं हाँ बॉस आप मुझे ढूंढ रहे थे? वो कहता नहीं कुछ नहीं, बस मेरी मत मारी गई थी। वो तो कुछ भी छुओ और उसका फ्यूचर और पास्ट में बड़े आराम से देख सकता हूँ, वाह बड़ा कमाल का है। ना 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 बिल्कुल भी नहीं, कोई इविल थिंक नहीं, पॉजिटिव बंदे हैं, पॉजिटिव थॉट रखो अपने बस दिमाग में, कोई इविल थॉट नहीं। बट लेकिन किसी का पास्ट एक बार बस पढ़ने का मन कर रहा है कि किसने क्या कांड किया था, एक बार बस यार, आई नो बुरा है पर फिर भी। तभी हम देते हैं उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है कि हे आज तुम आफ्टरनून में फ्री हो, मेरे मम्मी पापा और हम सब लोग लंच करने जा रहे थे, तो तुम्हें भी आना है। वो कहता है एक मीटिंग अरेंज विद रिलेटिव्स, ओके। हम देते हैं दोपहर का सीन जहाँ पे वो कहता है, देते उसका अंकल कहता है कि एनजी मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा था, पर देखो तुम कितनी ज्यादा और ज्यादा खूबसूरत होगी। वो कहती थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। आंटी कहती कि वाह मुझे लगा नहीं था कि हमारी एनजी एक बॉयफ्रेंड को भी अपने लिए ढूंढ लेगी, कितना हैंडसम हो तुम, लगता है बहुत कमाल के हो, एनजी के लिए तुम अच्छे हो। आंटी टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी भतीजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। हम देते हैं उनकी बेटी के, मतलब एनजी की कजन को, जिसका नाम होता है यो के साथ उसका बॉयफ्रेंड आया होता है, वो कहता है शू। अब जबकि हम लोग एक ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें फ्यूचर में एक दूसरे को कांटेक्ट करना चाहिए। फ्यूचर में इस कंट्री को और ज्यादा डेवलप करने का सोच रहा हूँ, यहाँ पे एक कंपनी स्टार्टअप करने का सोच रहा हूँ, अगर तुम्हें कभी मुझसे जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। होता है अरे यार हम तूने कहा ना भी हम फैमिली है तो एक दूसरे की मदद तो हम वैसे भी कर सकते हैं, हमें एक दूसरे को कांटेक्ट करने की जरूरत ही क्या है। हाँ हमें कहता है छोटे दिमाग छोटे सोच है, छोटे लोग छोटे दिमाग के, खैर तुम वर्ती भी हो क्या इसके लिए? फिर वो कहता है बाय द वे शू तुम इस वक्त काम क्या करते हो? वो कहता है बस मेरी एक छोटी सी कंपनी है। वो कहता है छोटी सी कंपनी, खैर कोई ना, जबकि हमारी फैमिली है, अगर तुम्हें कभी भी फ्यूचर में किसी बिजनेस को लेके कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कह सकते हो। क्या तुम एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स को जानते हो? मेरी कंपनी मतलब कि मेरे फादर की जो कंपनी है ना वो उन्हीं के साथ कोऑपरेट में है। सुन के मामी कहता है ओ अच्छा एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स, वाह वाह क्या बात है। ये सुन के हम देते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा कहते हैं अबे साला कितना नाटक कर रहा है ये, अगर मैं फ्यूचर में कभी किसी प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो मेरी मदद कीजिएगा। वो कहता हाँ क्यों नहीं, और हम देते हैं आपस में दोनों हाथ मिलाते हैं। मामी कहते उसका पास देख लेता है कि किस हिसाब से उसने मामी कहते की मतलब की गर्लफ्रेंड के कजन को फंसाया था। वो कहता है एक बंदे को कि तुम्हें बस उसके साथ मतलब बदतमीजी करनी है, मैं आके बचा लूंगा। वो कहता हाँ क्यों नहीं। हम देते हैं वो बदतमीजी कर आता है वहां पे, तभी वो आ जाता है उसको बचा लेता है। हम देते हैं उसके माँ बाप कहते हैं तुम हमारी बेटी के लिए कमाल के हो, ठीक है तुम हमारी बेटी को ले सकते हो, उसके बॉयफ्रेंड बन सकते हो। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ अभी तक कुछ गलत नहीं करूंगा जब तक मैं तुमसे शादी ना कर लूं, तुमसे प्यार किया है मैंने। हम कहते हैं उसे बीमारी भी होती है कि देखो तुम्हें ये मेडिसिन लेने के लिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम करना होगा, इस तरह से ट्रीटमेंट चलेगी तुम्हारी, समझ गए। हम देते हैं रात को कुछ दो हट्टे कट्टे बंदों को। वो कहता है सर क्या आप तैयार हैं, आज रात हम आपकी अच्छे से मसाज करेंगे। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। हम देते हैं वो कहता है कि क्या हुआ भाई तू तेरे में कुछ गड़बड़ है? वो कहता है नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। वो बैठा होता है, उसकी गर्लफ्रेंड कहती है एनजी कहती है कि क्या हुआ तुम ठीक हो ना, क्या हुआ लास्ट नाइट क्या तुमसे कुछ ज्यादा सहा नहीं किया? वो कहता है अरे यार ये बात नहीं है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो ऊपर से कितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और अंदर से बाप रे ये आदमियों के साथ मतलब कि गे वाली हरकतें करता है ये। हमें कहता है बाप रे अगर इसका ये पर्दा पूरी सोशल मीडिया के सामने या सबके सामने आ गया ना भाई, इसकी इज्जत की क्या, इसकी पूरी जिंदगी की धज्जियां उड़ जाएगी। बाप रे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बट एक मिनट, मैंने इसके मतलब कि पास्ट में देखा था इसको, मतलब कि क्या बोलते हैं इसके पास्ट के फ्यूचर में देखा था, मतलब कि इसको सपना में देखा था कि ये साला मेरी औरत को भी अपना बनाना चाहता है, साला ठरकी किस्म का इंसान। हमें कहता है ओ मैं अपना फोन बोल चुका हूँ ब्रदर लीग, क्या मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारा फोन ले सकता हूँ? खुदा क्यों नहीं, पासवर्ड है 1 से 6 फील। आपका शुक्रिया धन्यवाद। उसकी गर्लफ्रेंड की थी तुम्हारा फोन तो तुम्हारे पॉकेट में है तो फिर आखिरकार क्यों? वो कहता तुम्हें कुछ दिखाना है। हम वो उसको वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो 2 गे के साथ कर रहा होता है कि देखो तो ओ माय गॉड ये क्या है। हम मम्मी कहता है बाप रे ब्रदरली तुम तो बड़े कमाल के खुले मस्त मिजाज के बंदे हो, अंकल आंटी ये देखिए। हम देते उनको दिखाता है ये देखिए। वो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम मुझे चीट ऑन करे थे। बाप कहता है तू साला एक्चुअल में गे है, तो तुम्हें ये सीक्रेट स्टोरेज में ये कैसे मिल गया? वो एक्चुअली गलती से क्लिक हो गया था। वो कहता है गलती से, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है क्या?
हम देखते हैं वो पूरी टेबल को उठा के दूध फेंक देता है। हमामी अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं उसका पेट दर्द करने लगता है। क्या रे यार, वो कहता है मैं समझ गया कि तूने ऐसा क्यों किया है। तो मतलब कि क्या बोलते हैं, एन फैमिली के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तो एन यू को अपनी बनाना चाहता है, जिससे तू उसकी प्रॉपर्टी को ले सके, जिसके कारण तू उसके सामने क्या बोलते हैं हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा था। अल्टीमेट तू बाइसेक्सुअल है। बेटी रो रही होती है। बाप कहता साला हरामी, आज भी तू मुझसे ये सब कुछ पाया था। वो कहता अरे यार तू है कौन आखिरकार। वो कहता मैं हूँ चेयरमैन ऑफ एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स का मालिक शू शुआन, और तुम मुझे एक नए नाम से भी जान सकते हो। मैं हूँ एक फॉर्चून टेलर विदाउट एनी फेलियर। हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड उसको बाहर निकाल दी कि निकल यहाँ से साले, आज के बाद कभी जिंदगी में यहाँ मत आना। हम देखते हैं वो रो रही होती है। हम देखते हैं हमारी मेरी गर्लफ्रेंड कहती है सैड मत हो, देखो हमें उसका ट्रू नेचर पता चल चुका है, इससे पहले ज्यादा देर होती है। हमारी कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने ये सब कुछ किया। वो कहता है नहीं यार शुक्रिया कि तुमने हमारी फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया था। हम देखते हैं हमारे मेरी की गर्लफ्रेंड के मॉम डैड कहते हैं कि पर लेकिन यू हुआ तो अभी अब्रॉड से आया था, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, और तुम्हें उसका फोन का पासवर्ड। वो कहते कहा ना मैं एक फॉर्चून टेलर भी हूँ। तभी हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड उसको मारती कि साले क्या बकवास कर रहा है। वो कहते ये बकवास करना बंद करिए यार। वो कहते क्या बकवास। हम देखते हैं वो जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कहता है मेरा पीछा करना बंद करो, मैं देख सकता हूँ तुम्हें। तो याओ आखिरकार तुम आखिरकार एनजी के साथ थे ना, तुम यहाँ कैसे। वो कहती है देखो तुम फ्यूचर जानते हो ना, प्लीज मुझे मेरा फ्यूचर बताओ, तुम मेरी मदद कर सकते हो इविल स्पिरिट से फाइट करने में। ये सुन के होता है क्या इविल स्पिरिट। उसको रात को अपने घर लेके आती है। वो कहती है हाँ देखो मैं और मेरी फैमिली इस वक्त यहाँ पे रहते हैं, जब तक हम अब्रॉड से आए थे। तो एनवायरमेंट तो बड़ा अच्छा है, सूटेबल है, बहुत अच्छा है। मुझे और डिटेल बताओ आखिरकार तुम क्या चाहती हो। ये 10 दिन की बात है जब मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे रह रहे थे। पहली रात को मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, पर लेकिन जब मैं सेकंड रात को जब मैं सो रही थी, मुझे अचानक से एक अजीब सी आवाज आई थी। अचानक से खिड़की से बहुत तेज हवा चलने लगी थी, किसी की रोने की आवाज आई थी। तो मैं उठ के जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो वो पता नहीं क्या थी आखिरकार। अगले सेकंड वो वहां से गायब हो गया। अचानक से मेरे मुंह के आगे आएगी। वो क्या था मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा दिखता है अच्छा तो तुम यहाँ पे रहती हो। वो कहती हाँ मैं यहाँ पे रहती हूँ, ये रहा मेरा कमरा। वो उसको अपने कमरे में लेके जाती है। हम मतलब कि पर्दों को छू के पता लगाने की कोशिश करती कि एनजी ने क्या देखा। और वो जैसे ही देखता है उसको मेमोरी दिखती कि एनजी ने वहां पे एक भूत को देखा। ये देखिए वो क्या हाउ कुड बी पॉसिबल आखिरकार। हम देखते हैं मामी एक होता है वो वहाँ गार्डन में जाता है, और हम देखते हैं वो जैसे ही वहाँ जाता है हम देखते हैं यू को जो कि अपनी माँ से बात करी। उसकी माँ कहती है कि तुम इस इविल हाउस में वापस क्यों आई। वो कहती मम्मी आप नहीं समझिए, मुझे पूरा यकीन है कि शू जो है वो मेरी मदद पूरी करेगा। मामी अपनी कहता है कि मैं यहाँ मतलब कि आ तो गया हूँ भूत को पकड़ने के लिए, पर लेकिन पता नहीं वो मेरा यहाँ कहीं बाहर भी क्यों ना बना रहा है। खैर कोई ना, मैं एक फॉर्चून टेलर हूँ, मुझे पता है कि मैं इस तरह की टास्क पक्का ले सकता हूँ, मैं भूत को पकड़ सकता हूँ। तभी मामी को महसूस होता है उसके आगे कोई आता है। वो कहता बाप रे ये अपीयरेंस, ये पावर। वो कहता है मैंने भूत को पकड़ लिया, हाँ ये रहा। और हम देखते हैं वो वहाँ पे एक लड़की होती है। ये देखिए वो कहते एक लड़की। हम देखते हैं वो कहते बाप रे एक लड़की, वो भी इतनी सुंदर सी, मैं ऐसे कैसे टच कर सकता हूँ यार। ये देखिए वो कहते क्या तुम मुझे देख सकते हो। मामी कहता है हाँ देख सकता हूँ, एक मिनट तुम इस तरह बताओ क्यों हो रही हो, क्या तुम मेरी बॉडी को पोजेस नहीं करना चाहती। मामी कहता है बाप रे इस फीमेल घोस्ट के कितने बड़े हैं। हम वो कहती है वाह क्या बात है। वो कहती है ये मुझे छू सकती है, क्या बात है। हम देखते हैं वो वहाँ पे मतलब कि इस तरह से हरकतें कर रहा होता है। ये देखिए हम देखते हैं यू कहती कि अरे नहीं लगता है शू भी पोजेस हो चुका है। जी प्लीज मुझे माफ कर देना, पर आई थिंक तुम्हें अब तुम्हारे लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढने की जरूरत है। वो वहां से चली जाती है। ये देखिए वो तो बाप रे ये औरत तो यहाँ से जा रही है, मतलब कि इसने देखा क्या ऐसा कि जो कि यहाँ से जा रही है इतनी जल्दबाजी में। हम देखते हैं भूत कहती कि क्या हुआ। वो कहती कि चलो हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, तुम्हारा नाम क्या है और तुम हकीकत क्यों इस जगह के छुपे लोगों को डरा रही हो। वो कहती नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही, कि तुम्हें हक करना है, मैं कितने लंबे समय से किसी को हक करना चाहती थी। वो कहते कम मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे बताओ क्या चल रहा है। वो कहता अच्छा ठीक है मेरा नाम है किंजू, मैं अब 3 साल पहले पहाड़ से गिर के मेरी मौत हो गई थी, क्योंकि कोई भी मुझे देख और सुन नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे हमेशा दर्द भटकती रही थी। और फिर मैंने इस जगह को चुना यहाँ पे सोने के लिए। मैं किसी को डराना नहीं चाहती थी, मैं बस अपना टाइम किसी के साथ स्पेंड करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कोई मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करे। मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोली हूँ, मुझ पर विश्वास करो। होता अब जबकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ सुन सकता हूँ, तो तुम्हें कभी कोई जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। क्या सच में तुम मुझे अपने साथ लेके जा रहे हो। वेल हाँ क्योंकि अब तुम यहाँ नहीं, तुम मेरे घर चलो। नहीं मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूँ, मैं तुम्हारी कोई पेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मौत का बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ जिंदगी भर खुश रहो और मतलब कि अच्छे से रहो। और तुम्हारी मौत क्लिफ के गिरने से नहीं, तुम्हारी मौत तुम्हें क्लिफ से धक्का देने से हुई है। किसी ने तुम्हें धक्का दिया था और एक औरत ने, और फिर उसको अपने घर में लेके आता है, वहां पे बिठाता है। तो इस फ्यूचर अब तुम यहाँ पे मेरे साथ इस कमरे में रहोगी, तुम किसी को नहीं डराओगी। वो कहती क्या मैं यहाँ पे सो सकती हूँ। वो कहती हाँ क्यों नहीं। वो कहती तब तो ठीक है। और फिर मामी कटर भी वहां पे आराम से सो जाता है। पर लेकिन जैसे उसकी नींद खुलती है वो देखता है कि न्यूज होती है, मतलब कि वो मामी कटर को चिपक के सो रही होती है। मामी कहती तुम मेरे
मेरे कमरे में क्यों? वो कहती क्या हुआ, तुम उठ गए? वो कहती उस कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही थी, अकेला अकेला सा फील हो रहा था, तो मैं वहां सो नहीं पाई, तो मैं तुम्हारे पास आ गई। ये सुन के क्या तुम्हें डर लगने लगा? वो कहते क्या मजाक की बात है, एक भूत को डरने लग रहा है। हम देते वो मामी को चिपक के सो जाती है। वो कहती है कि खैर चलो छोड़ो, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और फिर उसको पकड़ के वहीं पे नींद लेने से सो जाती है। हमारा कहता है बाप रे ये क्या है यार, सच में यकीन नहीं होता ये इंसान है ये क्या है। हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे वो जा रहा होता है। हमारा कहता है मैंने तुम्हें कल रात पूरी डिटेल बताई थी, तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? वो कहते हैं हाँ यहाँ से लेफ्ट लो। वो तो मुझे यकीन नहीं होता, वो एक लड़की होने के बावजूद उसने तुम्हें मारा, यानी अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। बाप रे सच स्कैम। वो कहती है मैंने उस पर बहुत ज्यादा यकीन किया था पर कभी सोचा नहीं था। अगर ऐसी बात है पर लेकिन तुम तो भूत बन चुकी थी, इतनी पावरफुल, तुम जाके मतलब कि उससे बदला ले सकती थी, पर फिर भी तुम उस विला में क्यों थी? वो कहती मैं खुद चाहती हूँ ये, मैं खुद चाहती हूँ, पर लेकिन वो लड़की बहुत पावरफुल है, उसके गले में जो क्या बोलते हैं नेकलेस जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण मैं क्लोज नहीं जा पा रही। ये देखिए वो कहता वाह इंटरेस्टिंग। मामी दिखता है एक भूत जो कि एक नेकलेस से डरती है, पक्का तब तो कोई ना कोई पावरफुल बंदा उसके बैकग्राउंड सपोर्ट में होगा। ठीक है चलो चल के देखते हैं। हम देते हैं उसके घर पहुंच जाता है। हम देते हैं वो कहती है आखिरकार तुम अंदर कैसे जाओगी, मेरा बदला कैसे लोगे? वो कहता है मैं देख लूंगा, क्योंकि मैं एक सिटीजन हूँ, मैं किसी को मारना फाइट वगैरह मेरे कानून के अगेंस्ट में है, पर टेंशन मतलब मैं तुम्हारा बदला लूंगा। उनसे अच्छे से बातचीत करके। उसकी माँ आती है। वो कहती है तुम कौन हो, किसको ढूंढ रहे हो? हम हमें दिखता है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? ये सुन के क्या हो, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? हम देते हैं उसका हस्बैंड आता है कि हो क्या रहा है। उसकी वाइफ कहती है कि पता नहीं कौन है पर लेकिन ये तुमसे मिलना चाहता है। ये सुन के आखिरकार तुम हो कौन, कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें जानता नहीं, पुलिस को बुलाऊंगा मैं। बोलता वाह अपने बेनिफिक्टर को तुम पुलिस को पकड़ना चाहते हो, मतलब कि एक गिलास पानी के लिए भी तुम नहीं पूछते, चलो पानी आओ। और हम देखते हैं वो हवा में उड़ के पानी वहां पे उसके पास आता है। देखिए हम देखते हैं पति पत्नी दोनों घबरा जाते कि बाप रे ये क्या था आखिरकार। हमें कहता है तुम लोग अब बैठोगे बात करोगे या खड़े रहोगे? वो कांपने लगता है वहां पे। हमें वो कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कीजिए, मेरी मत मारी गई थी, प्लीज मुझे इस बारे में ब्लेम मत कीजिए। वो मैं तो आज तक कभी माउंटेन पे भी नहीं गया, ना ही आपको अफेंड किया, आप आखिरकार यहाँ पे मुझे बचाने आए हैं। हम हमें कहता है मैं इस जगह से यहाँ गुजर रहा था, बस सडनली मैंने यहाँ पे एक इविल स्पिरिट को देखा तुम्हारे घर के ऊपर उड़ते हुए, तो मैं यहाँ उसको देखने के लिए आ गया। तुम्हारा घर जो है इविल स्पिरिट से पोजेस हो चुका है, अगर इसे 3 दिन में नहीं हटाया गया तो तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुन के वो लोग कहते क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, प्लीज मास्टर हमारी मदद कीजिए, हमें मरना नहीं है, मुझे अपने पोता पोती को उनका चेहरा देखना है। वो कहता टेंशन मत लो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। वो कहता हाँ तुम्हारे घर में कोई और है? वो कहता हाँ मेरी बेटी है बुलाओ। वो कहता उसे बुलाओ तो यहाँ बुलाओ। वो कहती हाँ जू जल्दी यहाँ आओ। लेते उसकी बेटी आती है। वो कहती क्या हुआ आप मुझे इतने अचानक से क्यों बुला रहे हैं, आखिरकार आप जमीन पे इस तरह से क्यों बैठे हैं? वो कहता जल्दी यहाँ आओ। और हम देखते हैं जैसी भूत उसको देखती है उसको याद आती है कि यही वो लड़की जिसने उसे धक्का दिया था, वो जाती है कि मैं तुझे मार दूंगी। और हम देखते हैं उसके गले में जो नेकलेस जो होता है वो उसको देख के मामी दिखता है, वो नेकलेस जिसके बारे में किंजू ने मेंशन किया था। हम देखते हैं वो नेकलेस की पावर हमारे किंजू को दूर फेंक देती है, जिसके कारण उसके कपड़े फट जाते हैं, मामी की नाक से खून आने लगता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं मास्टर क्या हुआ आपके साथ? हम देते किंजू को। वो कहते अब तुमने खुद देखा ना, मैं चाह के भी मतलब कि क्या बोलते इसको छू नहीं पा रही। मामी कहता थोड़ा ध्यान से यार अपने कपड़े देखो, बाप रे क्या। हम वो अपने उन्होंने कहते क्या मास्टर इस इविल घोस्ट से कंपेयर कर लेंगे, मतलब कि लड़ लेंगे? ये घोस्ट लगता है बहुत पावरफुल है बाप रे, पर फिर भी इन्होंने मास्टर को बहुत इंजर्ड कर दिया। हम देते वो लड़की कहती कि क्या हुआ? वो कहता है अपने यार सबसे पहले जमीन पे बैठो। वो कहता है इविल स्पिरिट ने तुम्हारे पर अटैक किया था, पर लेकिन मैंने किसी तरीके से उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसके कारण मुझे बैक क्लैश लगा था। वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है। हम देते हैं ये सुन के बाप कहता है कि हमारी मास्टर हमारी फैमिली की लाइफ आपके ऊपर है, प्लीज बताइए हम उससे डील कैसे करें? वो कहता है तुम्हारी वो इविल स्पिरिट ने केवल तुम्हारी बेटी को टारगेट करके रखा है। ठीक है तुम्हारी बेटी ने उस इविल स्पिरिट के साथ ऐसा क्या किया था जिसके कारण वो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ी है? ये सुन के वो तीनों घबरा जाते कि क्या हमारी बेटी ने? हम देते हैं वो कहती क्या वो उसकी बेटी कहती है कि कहीं ये वो तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि क्या किंजू कैसे हो सकती है, क्या वो मुझसे यहाँ बदला लेने आई है? ये सुन के होते अपनी बकवास करना बंद करो, वो मर गई थी। हम हमें कहता है ये किंजू कौन है? वो कहता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था इन लोगों को पता है उस बारे में। वो कहता मैं आपसे कैसे छुपाऊं मास्टर, मेरी बेटी मतलब कि कुछ सालों पहले मतलब कि अपने इसका दिमाग खराब हो गया तो इसने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को पहाड़ से धक्का दे दिया था, उसे मार दिया था, मतलब कि वो गिर गई थी, मेरी बेटी उसको बचा रही थी। ये सुन के हम देखते वो कहती ये झूठ बोली है, ये सारा झूठ बोली है। वो कहता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था पूरी डिटेल मुझे बताओ। होता ये सब कुछ एक लड़के के लिए किया गया था। होता था ये सब कुछ प्यार का मामला है, मेरी बेटी और किंजू बहुत अच्छी दोस्त है, पर लेकिन मेरी बेटी जो है वो उस लड़के से प्यार करती थी, पर लेकिन लड़का जो है वो किंजू से प्यार करता था। इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट भी हुई थी, पर फिर भी देन हम देखते वो कहते पापा ऐसा नहीं हुआ था, वो लड़की वो जांग जो है वो मुझसे प्यार करता है, मतलब कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर लेकिन पता नहीं कहाँ से ये किंजू बीच में आ गई थी। सुन माँ कहती अपनी बकवास करना बंद करो, मुझे पता है जब किंजू मरी थी तब जाके वो तुम्हारे पास आया था, नहीं तो उससे पहले वो किंजू का ही था, समझे ना, उल्टा तुम उन दोनों के बीच में आ रही थी। हाँ क्योंकि उसको लगता है
है कि मैं उसके लिए बेटर नहीं हूँ, इसलिए तो सुनकर हम देखते हैं बाप उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है कि अपनी बकवास करना बंद कर, इंपॉर्टेंट है हमारी फैमिली की जिंदगी, ना कि ये सब मैटर को बीच में लाना। हम मिलता है मिस्टर वांग इज राइट, आप एकदम सही है, चलो बिजनेस पे आते हैं सीधा। हम देखते हैं किंजू कहती है कि अच्छा तो ये सब कुछ उसने जान के लिए किया था, इसने इसलिए मुझे मारा। हम देखते हैं वो कहता है मास्टर अब जो मर गया सो मर गया, और जो जिंदा है कम से कम उनके बारे में तो सोच लो, वो इविल स्पिरिट हम सबको मार देगी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वो कहता है देखो रीजन ये है कि किंजू अब मर चुकी है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है इन 3 सालों में, लेकिन तुम लोग एकदम सेफ हो, लेकिन तुम्हारे गले में एक मैजिक वेपन है जो कि इविल स्पिरिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये सुन के बाप कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, शायद इसी के कारण तो वो इविल स्पिरिट यहाँ आई है। वो कहता है मैं तो हैरान हूँ कि ये तुम्हें कहाँ से मिल गया मिस्टर वांग। वो कहता है अरे ये मेरे को एक ताओइस्ट मास्टर थे जिनका नाम था क्यांग यांग, जो कि मतलब कि एक यिंगलांग सिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने मुझे दिया था। मामी उस नेकलेस को देख के कहता है अच्छा तो यानी कि सच में इस दुनिया में बहुत ज्यादा पावरफुल लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि इविल स्पिरिट को देख को समझ सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है ये। वो कहता है ये नेकलेस अच्छा है सच में, हाँ स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से काम किया था, ये बहुत स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, पर लेकिन ये तुम्हारी फैमिली की इसने बहुत मदद कर दी, पर लेकिन अभी जो इसका पावर जो इफेक्ट जो वो धीरे खत्म होता जा रहा है, तुम्हारी फैमिली डिजास्टर में आती जा रही है। लेकिन मैं इस चीज के बहुत ज्यादा रिसर्च करूंगा कि इसको और इसका टाइम कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे रख सकते हैं, आप हमारी फैमिली की मदद कर देते हैं इस चीज से बचने में। 3 साल गुजर चुके हैं। वो कहता है कि अब किंजू जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली एक प्रेत आत्मा में कन्वर्ट हो चुकी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे प्रॉपरली सोल्व नहीं कर सकता। मुझे एक सॉल्यूशन है पर लेकिन मैं उसे पूरी तरीके से सॉल्यूशन नहीं बोल सकता, ये आप लोगों की खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि नहीं। वो कहता है मास्टर बताइए क्या। वो कहता है किंजू जो है मतलब कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है तुम्हारी बेटी के चक्कर में, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने उसकी जान ली है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आने के कारण वो एक प्रेत आत्मा बन चुकी है। अगर मतलब कि तुम्हारी बेटी पुलिस को सरेंडर कर देती है तो आई थिंक शायद तक वो शांत हो जाएगी। अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो तुम्हारी बेटी ही है जो कि तुम्हारी फैमिली को बचा सकती है, तुम्हारी वांग फैमिली को अगर सरेंडर कर देती है तो आत्मा जो है उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तुम्हारी बेटी मरने से तो अच्छा है कि तुम्हारी वांग फैमिली बच जाएगी, समझे, बस तुम्हारी बेटी की थोड़ी सी सेक्रीफाइस लगेगी। ये सुन के हम देखते वो कहती क्या सरेंडर कर दूं। मिस्टर एंड मिसेस वांग आप अपने दोनों पहले अपना अब इस सोच विचार कर लीजिए। ये सुन के मिस्टर वांग कहते हैं मास्टर क्या कुछ ले दे के पैसा मामला सेटल नहीं हो सकता। वो कहता है मिस्टर वांग मुझ पर अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। क्यों नहीं मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत जाइए। वो कहते बेटा सरेंडर कर दो। वो कहती कभी नहीं, मैं कभी जेल नहीं जाना चाहूंगी, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, उसके साथ जीवन मरने की कसमें खाई है, मैं ऐसे जेल कैसे जा सकती हूँ। बाप कहता है कि अपने बकवास बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारे कारण नहीं हुआ है, तुम्हारे कारण हमारी वांग फैमिली जो है वो पूरी तरह से मुसीबत में आ चुकी है। माँ कहती कि प्लीज अपने आप को सरेंडर कर दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसके अपने छोटे भाई के लिए तो सोच लो। सुन के बोलते मैं कभी नहीं जाऊंगी। वो कहते बेटा प्लीज ऐसा मत करो, हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे हाथ में है। वो कहते मुझे जाने दो, मैं नहीं जाना चाहूंगी, मैंने पकड़े रखा है, पुलिस को कॉल करो। वो कहते हाँ क्यों नहीं, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। वाह सच में एक बाप अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। हम देते हैं वहाँ पुलिस आ जाती है, कहते हैं बाप पूरी सच्चाई बताता है कि ऑफिसर मैं ही हूँ जिसने आपको यहाँ बुलाया है, वो इसलिए क्योंकि किंजू की डेथ के लिए। मेरी बेटी है जिसने मतलब कि किंजू को 3 साल पहले धक्का देके इसको मतलब कि उसको मार दिया था। मेरी बेटी एक मर्डरर है। ये सुन के बोलते क्या। माँ कहती है देखो हमें ब्लेम मत करो किंजू, आखिरकार इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी सेक्रीफाइस के कारण हमारी जो फैमिली है वो सेफ रहेगी, कम से कम अपने भाई के बारे में सोचो। ये सुन के गई तेल लेने फैमिली। ऑफिसर मैं आपको रिपोर्ट करना चाहती हूँ, आई नो कि मैं क्लियर हूँ, मैंने उसको मारा है, पर लेकिन सबसे बड़ी गलती तो ये लोग हैं, इन लोगों ने इस चीज को कवर करने की कोशिश की है। बाप कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, हमें इस बारे में कैसे पता। वगैरह तुम लोगों को इस बारे में बहुत ज्यादा पता है, तुम लोग मतलब कि मुझे नहीं चाहते तो देखो हम सब लोग साथ में जेल जाएंगे। पुलिस कहता है कि बाप अपनी बेटी को फंसाना चाहता है, बेटी अपने बाप को फंसाना चाहता है, पूरी फैमिली नशे में है क्या। वो तो पता नहीं यार क्या करें, आखिरकार कौन राइटियस है कौन नहीं। हमें भी होता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार क्या हुआ। 3 साल पहले इनकी बेटी ने मतलब कि अपनी ही बेस्ट फ्रेंड यानी कि किंजू को पहाड़ से धक्का दे दिया था, और इस बारे में जब इसके माँ बाप को पता चला तो इन्होंने अपनी मतलब की बेटी को बचाने के लिए इस चीज को इतने सालों से कवर किया। और अब जब क्राइम सबके सामने आ चुका है तो ये सब एक दूसरे की सच्चाई खोल रहे हैं। ये रहा पेन ड्राइव, इसके अंदर पूरा सबूत है जो कि मैंने इनसे पूछताछ की है। ये सुन के मुझे तो बाप कहता है कि आखिरकार आप तो हमारी फैमिली को फंसा रहे हो, तुम कौन हो। बोल रहा है मेरा नाम है शुशुआंग और मैं यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड किंजू का बदला लेने आया हूँ, और वो इस वक्त मेरे ठीक बगल में है, वो एक भूत बन चुकी है। ये सुन के बोलते क्या भूत। हम देते हैं वो मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे जाने दो। हम देते हैं वो लोग उनको लेके जा रहे होते हैं। ऑफिसर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इतने अच्छे से कोऑपरेट किया। वो कहता सर ये तो मेरा काम था, मैं एक सिटीजन हूँ। वो लेके जा रहा है। वो कहता चलो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो कहते मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जो मेरा रियल पर्पस था उस चीज को तो मैं पूरी तरह से खो चुकी हूँ, कोई होप नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। हम मामी के कहता है अपनी बकवास करना बंद करो, तुम्हारा बिगेस्ट गोल है मुझे अच्छे से सर्व करना, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। वो कहती क्या 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 मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें इस चीज का फेवर मुझे वापस देना होगा, आज से तुम मेरी पेट हो, मेरी एक मतलब की गुलाम हो, क्या तुम्हें इस बात में मंजूर है या नहीं। वो कहती ठीक है
आप मेरे मास्टर हैं, आपको जो मेरे साथ करना है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, इंक्लूडिंग आप अपनी वर्जिनिटी भी, चाहे मैं भली भूत क्यों ना हूँ। हम हमें कहता बस ये ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हम वो रोने लगती कि मास्टर क्या आप मुझसे नफरत करते हैं, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते। वो कहता मैंने कब कहा यार, रुक जाओ, ऐसी बात नहीं है। वो कहता बाप रे यार, अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है मेरे पे। तभी हम देते हैं वहाँ पे उसको कॉल आता है। वो कहता हेलो, क्यों? बोलता हेलो, मैं ल्यू बोला हूँ, मैटर इस ये मैटर आ चुका है। एक रिपोर्टर है जो कि आपको मतलब कि बुलाना चाहता है, आपको एक्सपोज करना चाहता है। वो कहता है आपका फॉर्चून टेलिंग का काम जो है ना वो झूठा है, आप लोगों को यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हो। वो यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट में आपको क्या बोलते हैं एक्सपोज करना चाहता है। ये सुन के मामी कहता है वाह इंटरेस्टिंग, चलो आज उसकी धज्जियां उड़ाते हैं सबके सामने। चलो मेरे साथ, आज तुम्हारे लिए एक टास्क है। देते हैं उसी फॉर्चून टेलर की जगह पे जहाँ पे वो कहता है हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के सामने ट्रस्ट लेके आना चाहता हूँ, मतलब कि सच्चाई सामने लेके आना चाहता हूँ। वो कहता बंदा कौन है ये? मेरा नाम है यांग और मैं एक सीनियर रिपोर्टर हूँ www.com से .giglu.com से, समझे। मैं यहाँ पे उस फेक मतलब कि फॉर्चून टेलर को यहाँ पे फंसाने आया हूँ। चलो दिक्कतें हैं, हम देते हैं लोग उसे सुपर चैट दे रहे होते हैं कि हाँ भाई फंसा हम तो तैयार है तेरे साथ। हम तो जनता है, हमारा काम ही है सच्चाई और झूठ को एकदम मतलब कि चाटना। हम देते वो बंदा कहते हैं देखो मास्टर यहाँ आ चुके हैं। मामी आता है, वो लोग कहते बाप रे तो बोला यंग है क्या, ये सच में एक फॉर्चून टेलर है? चलो देखते हैं यार हकीकत। तो तुम मुझे ढूंढ रहे थे फॉर्चून टेलने के लिए, तो चलो कौन आना चाहेगा? वो रिपोर्टर आ गया, कहता पहला मैं। वो कहता अरे वाह मुझे हैरानी है, अगर तुम अपने प्यार जिंदगी किसके बारे में जानना चाहते हो। वो कहता बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सपोज करने आया हूँ, समझे। अपने आपको मैजिशियन कहना बंद करो, अपने आपको एडमिट करो कि तुम फेक हो। हमारा मेट कहता है वो अच्छा वाह बड़ा तेज है ये बंदा, ठीक है चलो दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ, बस इससे टच करना है। वो कहता है मुझे तुम्हें टच करना है। वो कहता है ओ अच्छा लगता है तुम पैनिक हो रहे हो। हमारे जैसे उसे टच करता है उसको उसके बारे में पूरा पास्ट दिख जाता है कि वो जब छोटा था तो उसने बिस्तर गीला कर दिया था, वो एक लड़की पर क्रश था परंतु लड़कियों ने उसके काट के चली गई। वो कहता है तो बच्चे एडमिट करो कि तुम एक फेक हो, ना कि मतलब कि क्या बोलते सच्चे हो। हमारे कहता है तुम्हारा नाम है लिनयान, तुम अभी 34 साल के बंदे हो और जब तुम मतलब कि क्या बोलते एक छोटे से बच्चे थे तब तुम अपने जिंगयांग विलेज के अंदर रहते थे। तुम्हारे बाप का एक रेस्टोरेंट था, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में काम करती थी। ये सुन के उदा हाँ तो लगता है तुमने इन्वेस्टिगेशन की होगी मेरे पे, जासूस छोड़े होगे। ये बात तो किसी ना किसी को तो पता चल जाएगी, कोई ना कोई बोल ही देगा मेरे बारे में। तो हाँ इस बारे में तुम श्योर हो, पर लेकिन मुझे हैरानी है जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ उस चीज को देखने के बाद तो तुम हैरानी हो जाओगे। तुमने देखा ये एक नंबर का झूठा है, बस मुझे डरा रहा है। जब तुम 13 साल के थे तो तुम अपने बिस्तर को गीला कर दिया करते थे और तुम्हें ये आदत थी, मतलब कि एक बीमारी थी जिसके कारण तुम हर रोज रात को अपना बिस्तर गीला कर देते। और जब तुम अपने जूनियर हाई के फाइनल एग्जाम में थे तब तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया था, तुम्हारे टीचर ने भी तुम्हें एज ऑलमोस्ट एक्सपेल कर दिया था। तुम्हें टोटल करके कॉलेज में तुम्हें 12 लड़कियों ने धोखा दिया था, चीट कर दिया था। फिर तुम लड़कियों के ऊपर नजर रखने लगे, उनकी गंदी गंदी फिल्में बनाने लगे अपने कंप्यूटर में और पोर्न वीडियो देखने लगे। तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड है 5269। क्या इतना मटेरियल काफी है ये सब के लिए? वो कहता तुम आखिरकार हो कौन यार, बाप रे तुम्हें ये सब के बारे में कैसे पता, इंसान हो या भूत? होता ऑफकोर्स यार मैं एक फॉर्चून टेलर हूँ, परंतु मैं दिन दहाड़े भूतों को भी देख सकता हूँ, बुला सकता हूँ। ये सुन के तो बाप रे क्या मजाक हो रहा है, ओ माय गॉड बाप रे इतनी सारी चीजें इसके बारे में पता है। और आज का मैं तुम्हें भाग्य बताता हूँ, अपने पैरों को जरा संभाल के रखना, समझे। ये सुन के तो क्या तुम कहना क्या चाहते हो आखिरकार? पर तभी हम देखते हैं उसका पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिर जाता है। ये देखिए लोग कहते बाप रे इसका तो फॉर्चून टेलर काम आ गया। वो कहता तो और किसी का? वो कहता सर मेरा मुझे बताइए। और हम एक एक करके हम देते हैं एक मतलब की जगह का सीन जहाँ पे हम देते हैं उसी लड़की को, उसी मतलब की यू को हम देते हैं। वो मामी के बारे में पढ़ रही होती है जिसमें मामी के बारे में लिखा होता है। वो कहते लगता है कि वही है, चलो मुझे पता लगाना होगा। मामी अपने ऑफिस में बैठा होता है, बंदे उसके कान के बाहर लगाए कि आखिरकार ये आवाजें कैसे आ रही है, बॉस ऐसा आ ऊ क्यों कर रहे हैं। हम देते हैं वो कहता लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बॉस के साथ। वो कहता लगता है इनकी हेल्थ सही नहीं है या फिर वो किसी के साथ मजे कर रहे होंगे। वो कहता नालायक ऑफिस में सिर्फ बॉस अकेले हैं, ये लगता है ये हिला रहे होंगे। वो कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, तो कहीं इनको मेंटली स्ट्रेस तो नहीं आ गया ना? नहीं ऐसा नहीं हो सकता जिसके कारण ये हिला रहे हैं। नहीं यार हम इनकी जिंदगी सुधारनी होगी। हम देते हैं बुध उसकी मत्थे की मसाज करी होती कि बताइए बॉस आपको ये कैसा लग रहा है। वो कहता हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। वो कहती बॉस आखिरकार आप दूसरों का फ्यूचर बताने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? आप अपने शिष्यों अपने जूनियर्स को इस बारे में सिखा दीजिए, वो बताते रहेंगे। वो कहता नहीं यार तो आज के दिन मैंने सिर्फ 3 ही लोगों को देखा था इसीलिए। वो कहता यार मैं इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे तो मैं फेमस हो चुका हूँ, पर लेकिन अब तक टास्क कंप्लीट होने का मैसेज नहीं आया है, लगता है अब भी कुछ ना कुछ तो मुश्किल है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक उसकी सेक्रेटरी आती है। वो कहती मिस्टर शू बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो कहता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ गई? वो उसको डाटा दिखाती है कि इसका नाम है मास्टर जाओ, ये एक बहुत मतलब कि अच्छा सा मतलब कि फॉर्चून टेलर है, उसने आपको चैलेंज किया कल ये आएगा आपको एक्सपोज करेगा। वो कहता है ये बंदा आखिरकार है कौन यार? इसका नाम जाओ है, एक फॉर्चून टेलिंग मास्टर, ठीक है अच्छा ये मुझे चैलेंज करना चाहता है। वो तो बहुत सारे अमीर लोग इसकी बातों में आते हैं और इसके कहना मानते हैं, ये लोगों को उनका फ्यूचर बताता है, अमीर लोगों को खासकर। अच्छा तो अब इसने मुझे टारगेट किया है। तो हाँ इसने बाप को टारगेट किया, का कुछ ना कुछ तो करेगा ये। वो कहता है ठीक है तो कल मुझे इससे हूबहू बात करनी होगी। ये एक बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए अपने
आपको राइज करने के लिए। वो तो पर लेकिन मास्टर इससे आपकी आइडेंटिटी और हमारी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है अगर लोगों को पता चला कि आप हमारे मतलब कि अल्बर्ट्रॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन हैं और आप ऐसा काम कर रहे हैं। वो तो टेंशन मतलब मेरे पास एक प्लान है। अच्छा तब तो आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा मास्टर। हम थे उसकी भूत बुलाती कि मास्टर ये देखिए पिंक कलर की पहन करके इसने, ये देखिए मामा कहते क्या। वो कहते मास्टर क्या हुआ। वो कहते नहीं कुछ नहीं, बाप रे मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते मास्टर हम देखते हैं वो लोग अंदर लड़ने लग जाते हैं। मामा कहते दिखाया जाता है कल सुबह का सीन जहाँ पे मामा कहते वहाँ आता है, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा होती है। हम देखते हैं भूत कहती है कि मास्टर यहाँ पे तो कल से भी ज्यादा भीड़ है और मुझे वो बंदा दिख नहीं रहा, यहाँ पे तो कई सारी लड़कियां भी है। आई थिंक आपका सीक्रेट ज्यादा एक्सपोज हो सकता है। वो अपनी बकवास करना बंद करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर जाओ हो जाते हैं। वो कहते अरे वाह मास्टर जाओ यहाँ पे आ चुके हैं। वो कहता नो वेड लगता है वो बंदा अब तक यहाँ आया नहीं है। खैर कोई ना, आखिरकार शेर के सामने कौन बोल सकता है। हम देखते वो एकदम चोड़ में जा रहा होता है। वो तो बंदे आज मैं तेरे को दिखाऊंगा कि असली बाप कौन है। तभी हम देखते हैं भूत उसके पीछे आती है और उसको धक्का देती है। वो सीधा हमारे के पैरों में जाके गिरता है। हमारे गिरता है अरे आयुष्मान भव तथास्तु। वो तो बाप रे देखो आखिरकार इन्होंने मतलब कि क्या बोलते हैं इन्होंने आशीर्वाद दिया। वाह क्या बात है। वो तो मास्टर आप ठीक है ना। वो तो बच्चे की तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, अचानक से गिर गया था, पर आज मैं तेरे को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दूंगा। हमारे गिरता है अरे मास्टर लगता है आप मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। चलिए आप मुझे एक्सपोज कैसे करेंगे। उसका बॉडीगार्ड कहता है अपनी बकवास करना बंद करो। हमारे मास्टर एक ट्रू मास्टर है, समझे, एक हेवन द्वारा चूजन वन है। तेरी औकात क्या है उनके सामने। हमारे गिरता है अच्छा तो तुम मुझसे मेरे साथ खेलना चाहते हो। मास्टर जाओगे तो अपनी बकवास करना बंद करो। चलो हम लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। वो तो आप मेरे से क्या चेक करवाना चाहते हैं। उधर तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, प्लीज मेरा फिगर आउट बताओ और मेरे मतलब कि मेरे बारे में बताओ। देखिए बंदे कहते हैं ये अपना हाथ आके करें, मतलब कि मास्टर जाओ चाहते हैं। मुझे डर है क्या कि मास्टर शू ऐसा कर पाएंगे या फिर ये हार जाएंगे। उधर मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हें क्या बात है कि तुम कितने टफ चैलेंजर हो मेरे लिए। तुम नहीं ढूंढ पाए तो फिर यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम है। लोगों के सामने यहाँ पे झुको 3 बार मुझे अपना मास्टर मानो। हमें रहता है जब तुम 3 साल के थे तब तुम माउंटेन पे जाते थे वहाँ पे लकड़ियाँ काटने के लिए। और एक दिन जब तुम लकड़ी काट रहे थे तो एक्स जो है वो अचानक से उछल के क्या बोलते तुम्हारी पीठ पे लग गई थी, जिसके कारण तुम्हारी पीठ पे एक स्क्रैच आ गया था। ये देखिए वो था कि कैसे हो सकता है नामुमकिन। ये देखिए वो लोग कहते हैं इनके एक्सप्रेशन मतलब कि करेक्ट है। हम देते हैं मास्टर जाओ कहते हैं गलत, तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैं 3 साल का था तब मैं वहां फल तोड़ने जाता था। तुम बहुत गलत हो। लिखता है जब सच्चाई सामने आती है तो झूठा आदमी अपने आप को सच्चा ठहराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करता है। अगर तुम्हारी पीठ खोल के लोगों के सामने दिखाऊं बोलता नहीं ठीक है अब मेरी बारी है, मैं चेक करता हूँ। वो कहता बाप रे इस किड का मर्डर हो रहा बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सच में फॉर्चून टेलर ही है ना। मेरे को तो डर लग रहा है कहीं ये कोई किलर तो नहीं है। वहाँ मेरे रहता है चलो मैं तुम्हें अपना हाथ देता हूँ पर लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरी शादी कब होगी और कब किसके साथ होगी। वो कहता बच्चे हारने के लिए तैयार हो जा। ठीक है तो वो कहता है कि मैंने द्वारा दी गई गाइडेंस वो भी मैरिज वाली। बहुत सारे लोगों की आज हंसी खुशी जिंदगी चल रही है, मैं कभी फेल नहीं हुआ। हमारा कहता है यार जो बोलना है सबसे पहले सामने से बोल। होता है तुम्हारा पेनिमुला जजिंग करने के अलावा अरे नहीं यार ये क्या होता है क्या तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता सकते हो। वो 12 मार्च 2001 शाम 6 बजे। बाप रे इसके रिएक्शन को क्या हो गया, ये अचानक से मेरे साथ इतना पोलाइटली क्यों पेश आ रहा है। होता है ये नक्षत्र है, ये बाप रे सिंह राशि है यहाँ पे। बाप रे ये नामुमकिन है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, मेरे में इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके बारे में बता सकूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम अमीर कंफ्यूज होते कि बाप रे ये हो क्या रहा है। हम अमीर होता है बाप रे मुझे लगा ये सच में एक फॉर्चून टेलर होगा जो कि मेरा फ्यूचर भी मुझे अगर बता देगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी। प्राकिका पता नहीं इसने ऐसा क्या देख लिया जिसके कारण इसकी फट गई। वो कहता सीनियर मैं एडमिट करता हूँ कि मैं हार मानता हूँ। ये सुन के लोग कहते क्या सच में मास्टर जाओ हार मानते हैं। एग्जैक्टली इन्होंने ऐसा क्या देख लिया भाई साहब, क्या मास्टर शू सच में इतने कमाल के हैं। वो कहता सबसे पहले मुझे ये बताओ तुमने मेरे में ऐसा क्या देखा। मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्या देखा, कैसा सही है या गलत है। चलो मुझे बताओ। वो उसे फोर्स करने लगता है तो मुझे में हिम्मत नहीं है मास्टर की मैं आपके बारे में क्या बताऊँ। मैं क्या बोलूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आज के बाद कभी किसी का फ्यूचर नहीं बताऊंगा, ये मेरा वादा है। और हम देते हैं वो वहां से जाने लगता है। वो तो मास्टर अरे मास्टर रुक जाइए। हम देखते हैं लोग जूते हैं वो खुद हैरान होते कि इन्होंने ऐसा क्या देख लिया। आखिरकार मास्टर शू में ऐसा क्या देख लिया इन्होंने जो कि डर गई है। काउंट डाउन ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम लोग मुझे मास्टर शू कह सकते हो, ठीक है मैं इतना भी महान नहीं हूँ। चलो आओ तुम लोगों को क्या जानना है। वो तो मास्टर शू मेरे बारे में बताइए। मैं नहीं चाहूंगा क्या, मैं अमीर होऊंगा क्या, मेरी फर्स्ट नाइट कैसी होगी, मेरी शादी भी होगी क्या। हाँ अमीर दिखता है। आई होप ये सब कुछ अब यहीं पे खत्म हो जाए और आगे से कभी भी कोई भी इस तरीके की मुसीबत मेरे पास नहीं आया है। वो कहते मास्टर आप तो सच में कमाल के बंदे हैं, इसको भी पता नहीं चला कि आप ही मतलब की क्या बोलते एक चेयरमैन है। अरे टेंशन मतलब आखिरकार मैं एक मतलब की क्या बोलते किलर किंग भी हूँ। तभी एक आवाज आती कि ग्रैंड मास्टर। वो कहता मैं नहीं हूँ। हाँ बेटे नजर उस पर जाती है। वो कहता एक मिनट ये यहाँ वो कहता आप मास्टर शू है ना, क्यों है ना। वो कहता लड़की तुम्हें क्या चाहिए। कहता ये यहाँ पे क्यों आया हो, ये मुझे ढूंढे ना। प्लीज आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। वो कहता टेंशन मत लीजिए मैं आपको बताऊंगा, मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसका बताइए। वो कहती प्लीज मेरे बारे में नहीं, मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं पता, पर आई थिंक मेरे पास उसका कुछ है। और हम देखते हैं उसकी हमारे बेटे की फोटो दिखाती है। हाँ मेरी इसने पहचान लिया मुझे। तो आप मेरी इसको ढूंढने में कैसे मदद करेंगे।
इसके बारे में अच्छा ठीक है, चलो अब बकवास करना बंद करते हैं। हाँ, मामी किट अपना रियल चेहरे में आता है। तो तुमने मुझे पहचान लिया, क्यों है ना? तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? वो कहती ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। एंड टाइम पे मैंने तुम्हें वीडियो में देखा था। मामी लिखता है चाहे मैं फॉर्चून टेलिंग में या फिर भेस बदलने में कितना भी माहिर क्यों ना हूँ, और तो किस सिक्स सेंस से मैं नहीं बच सकता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें कभी इस तरह से ये काम करते हुए ढूंढूंगी। तो तुम ये अच्छा काम कर रहे हो। बताइए, तो बस मेरी स्मॉल हॉबी है MSCN। बताइए मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ। वो एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट ज्यादा तो नहीं है, बट लास्ट टाइम जब तुमने मेरी जान बचाई थी, मेरी फैमिली को तुमने एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं तुम्हें बस थैंक यू कह सकती हूँ। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती है और मुझे ये जानना है कि क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? हाँ एक्चुअली क्या कि शिप के ऊपर जिस दिन मैं आया था, याद है, मेरे साथ एक लड़की भी थी। एक्चुअली वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। तुम्हें कुछ भी चाहिए, ये है मेरा बिजनेस कार्ड। तुम्हें अगर कभी भी मदद चाहिए मुझे इस पे कांटेक्ट कीजिएगा। ये सुन के ओ अच्छा, तो यानी कि तुम किसी और से प्यार करते हो, यानी कि तुम लड़की के बिना नहीं रह सकते। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, हम देते गोश्त कहती है मास्टर मैं भी तो एक लड़की हूँ, आपके साथ ही तो रहती हूँ, मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो तुम शादीशुदा हो या नहीं? वो कहते नहीं शादीशुदा नहीं हो अभी तक। वो कहती है तब तो ठीक है, यानी तब तो मेरे पास एक चांस है। उस लड़की को तुम्हें पाने से अच्छा तुम मुझसे शादी कर लोगे, आज नहीं तो कल फ्यूचर में मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, मैं अपना बेस्ट करूंगी तुम्हें अपना बनाने की। हम मिलता है, ये बड़े अजीब था। हम देते हैं गोश्त कहती है मास्टर बड़े लकी हो आप। वो कहता भूल जाओ उसे, या घर चलते हैं। हम मिलता है मैंने एक ग्रैंड मास्टर को यानी कि मास्टर जाओ को मैंने यहाँ डिफीट कर दिया, पर लेकिन सिस्टम ने अब तक मुझे नोटिफाई क्यों नहीं किया यार? लगता है कोई और एक और बहुत बड़ी मछली होगी जिसको मुझे पकड़ना है, जिसको मुझे मतलब की कांटे में अपने फंसाना है। यार कहाँ मिलेगी? हम देखते हैं घर का सीन, मतलब की क्या उसी लड़की के घर का सीन है। हम देते हैं वांग टांग को। वो कहता है कि मास्टर ये लीजिए चाय, जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है आखिरकार चाय पिलाने के लिए, कोई और मैटर होगा। वो कहता मास्टर यांग आपको मेरी फैमिली को बचाना होगा। उस कमीने शू शुआंग ने मेरे पेरेंट्स को और मेरी बहन को तीनों को जेल में डला दिया, प्लीज उन्हें जस्टिस दिलाइए। वो तुमने मुझे फोन पे बताया कि उस शू के आसपास एक भूत रहती है, क्यों है ना? वो कहता हाँ मेरे माँ बाप ने कहा कि उन्होंने उस भूत को देखा, मतलब कि उस मरी हुई लड़की किन शुआन को, जो कि शू के आसपास थी। वो कहता है वो शू नाम का लड़का, आई थिंक उसे मतलब कि डिवीजन 8 के बारे में पता होगा। तब वो मेरा कॉलेज क्लासमेट है। आई डोंट थिंक उसे इन सब चीजों के बारे में पता होगा। लगता है कोई वो मतलब कि लक होगा, या फिर वो मतलब कि कोई बिग बॉस बन चुका होगा। आज से पहले आज तक कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सुना। अगर वो तुम्हारा क्लासमेट है तो देन उसे आखिरकार इन सब चीजों के बारे में कैसा था? उसे मौत के बारे में कैसे पता? आई थिंक तुम्हारे पेरेंट्स ने कोई गलत चीज नहीं देखी है, बट लेकिन एक घोस्ट को शू ने ढूंढ लिया है। लगता है उसने उसको कहा होगा कि वो तुम्हें उसको न्याय दिलाएगा। वो कहता है क्या वो पावरफुल हो सकता है मास्टर? वो कहता है यहाँ पे अभी एक मास्टर शू नाम का बंदा भी अपीयर हुआ है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? वो कहता नहीं मैंने उसे बस सोशल मीडिया पे देखा है, मैं उसे नहीं जानता। वो कहता मुझे इस बारे में हैरानी है कि यह मास्टर शू और शू आई थिंक दोनों के दोनों एक ही हैं। ये सुन के होता है क्या सच में? खैर कोई मतलब नहीं बनता। इविल स्पिरिट होती है, उसने अगर लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो फिर वो नहीं बचेगी। और मास्टर शू यानी कि शू नाम का बंदा उसको कंपनी दे रहा है। आई थिंक ये भी कोई बुरा बंदा, अच्छा बंदा मुझे नहीं लगता। ये भी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। चलो चल के मिलते हैं इससे। तो आपका शुक्रिया मास्टर। और हम देते हैं मामी की उसकी गर्लफ्रेंड को जो कि बीच पे बैठे होते हैं। वो कहती क्या हुआ आखिरकार? तुम यहाँ पे मछलियां पकड़ रहे हो, तुम आखिरकार कर क्या रहे हो? यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो तो क्या मोहन एक बड़ी मछली यहाँ आने वाली है, मुझे उसे पकड़ना है। वो कहता बड़ी मछली आ गई। हम देखते हैं वांग टाई को। वो कहता वो रहा वहां पे है, वो है साला मेरा राइवल, आखिरकार मेरा प्यार का दुश्मन। देते हैं मामी की गर्लफ्रेंड कहती है वांग टाई वो वहां पे क्या कर रहा है? तो शू कमीने तूने ना मेरी क्रश को मुझसे छीन लिया, तूने मुझसे मेरी पूरी फैमिली को छीन लिया। आज तू नहीं बचेगा, आज मैं अपना स्कोर तुझसे सेटल करके रहूंगा। हम देखते हैं मास्टर को जो कि वो कहता है कि चलो देखते हैं आखिरकार ये क्या है, चलो देखते हैं। हम देखते हैं वो अपनी यिंग यांग आई का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं उसको वहां पे मतलब कि क्या बोलते हैं इंजू दिख जाती है। वो कहता है हाँ सच में इसके आसपास एक भूत है। मैं समझ गया। एक मिनट यानी कि वांग जियाओ वो तुम्हारी बहन है? हमें लगता है मुझे कभी लगा नहीं था कि मिशन कंप्लीट करने की जो चाबी है माता ये साला खुद ही होगा, ये साला मेरा राइवल है। वो कहता अपने आपको ज्यादा मास्टर मारने की जरूरत नहीं है, समझे? ये है टाओइस्ट मास्टर यांग, समझे? जो कि तुम्हें यहाँ जिनको मैं यहाँ बुला के लेके आया हूँ, इनके साथ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम आखिरकार कितने ज्यादा पानी में हो। हम देखते हैं भूत कहती कि मास्टर ये वही है, ये मुझे देख सकता है। वो कहता यानी ये ऑर्डिनरी नहीं है। वो कहता मास्टर यांग क्या ये आपका है? हम देखते हैं वो भूत को अपनी तरफ खींचने लगता है। वो कहती है मास्टर मुझे बचा लीजिए, और हम देखते हैं उसको खींच रहा होता है, पर मामी उसको खींच के अपने पीछे लिया आता है। ये देख के हम देखते हैं मामी की गर्लफ्रेंड कंफ्यूज होती है कि ये क्या हुआ अभी। वो कहता बच्चे ये कोई स्कूल नहीं है, समझे? मुझे बताओ कि तुम किस स्कूल किस सेक्टर से बिलोंग करते हो, कौन है तुम्हारा मास्टर, क्योंकि तुम एक इविल स्पिरिट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो कहता इविल स्पिरिट? तुम्हारे कहने का मतलब है ये ही इविल स्पिरिट नहीं है। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा अपनी बकवास करना बंद करो, समझे? इंसानों की जिंदगी वैसे भी छोटी होती हो, तुम उनको इविल स्पिरिट कहते हो। सुन के होता क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम इस चीज को हैंडल कर सकते हो? हम देखते हैं वो कुछ करने वाला होता है, तभी हमारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वो कहते बच्चे गन तेरे मत्थे पे है। उसकी पटके 64 हो जाती है। मामी कहता है तुम मास्टर ताओइस, समय बदल चुका है, तो ना कैसा रहेगा? आज हम देखते हैं कि यहाँ किसका दाव सबसे ज्यादा काम आता है, कौन कितना पावरफुल है। क्या आप बुलेट के सामने टिक पाते हैं? तो बच्चे
तू एक मस्कीटो से बढ़ के कुछ नहीं है, तू एक मार्शल आर्ट के विजन को नहीं देख सकता। तभी हम देखते बॉस कहता है कि वो साले तेरी हिम्मत कैसे है हमारे बॉस से इस तरह से बात करने की, अपने आप को समझता क्या, उड़ाऊं गोली से। वो कहता नहीं माफ कर दो माफ कर दो। हम देते हैं वो कहता मास्टर आप आखिरकार इनसे डर क्यों रहे हो, आप एक मास्टर है, आप एक मार्शल आर्टिस्ट है, आप बुलेट से डर लगते हो। वो कहता साले बकवास करना बंद कर, मौत के आगे भाई बड़े बड़ों की फटके हाथ में आ जाती है, मैं कोई इमोर्टल नहीं हूँ समझे, मुझे भी बुलेट से डर लगता है, मैं मर सकता हूँ। हमामे कहता है वांग टाओ, वो हमामे कहता है साले मुझे तुझसे कुछ पूछना है, हमारे दोनों का हिसाब जो है वो पहले से मतलब कि पुराने वाला हिसाब अब तक छूटा हुआ नहीं है। तू साले मतलब कि क्या बोलते हैं यहाँ पे एक ताओइस्ट मास्टर को लेके आ गया मुझसे पंगा लेने के, मेरा के ट्रबल मचाने के लिए, मतलब कि एक नई अमाउंट भी यहाँ सेटल होने वाला है, तो क्या आज ही दोनों को साथ में सेटल कर दूं। वो कहता है नहीं प्रेसिडेंट शू, मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमामे अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम्हारा क्या कहना है। वो कहता है तुम्हें जो करना करो, बस मैं इसको आगे से कभी देखना नहीं चाहती। हमामे अपने बॉडीगार्ड को कहता है ऐसे लगे इसको पुलिस स्टेशन लेके चले जाओ, क्योंकि ये भी उस केस में मतलब कि क्या बोलते हैं इन्वॉल्व है। वो कहता है ठीक है सर। हमामे मास्टर से कहता है मास्टर रिलैक्स काम डाउन, अब सब कुछ मेरे हाथों में, मेरे आदमी आपको नहीं मारेंगे, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो कहता अगर मैं गलत ना हूं तो तुम ही वो मास्टर शू हो जो कि सिटी में सबसे ज्यादा फेमस है। वो कहता मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं तुम्हें सिखा सकूं। हम दिखता है हाँ यार कुछ समय पहले तक तो मुझे बिलीव ही नहीं था कि इस दुनिया में भूत गोश्त वगैरह एग्जिस्ट करते हैं क्या, पर लेकिन इस कुछ हफ्तों के एक्सपीरियंस से मुझे मेरी आंखें खुल चुकी है। क्या आधा हफ्ता आधा महीना मतलब कि तुम्हें आए हुए बस कुछ समय है। वो कहता ये मैटर नहीं बनता, मुझे तुम्हारी कल्टीवेशन के बारे में तुमसे कुछ पूछना है, इमोर्टल कल्टीवेशन के बारे में, क्या वो एग्जिस्ट करती है। इमोर्टल कल्टीवेशन तुम्हारे कहने का मतलब इमोर्टल कल्टीवेशन जो कि कल्टीवेटर्स करते हैं। वो तो हाँ कुछ ऐसा ही, मैं यही पूछना चाहता हूँ एक्चुअली आपसे, और मैं इस चीज को लेकर बड़ा क्यूरियस हूँ कि इमोर्टल कल्टीवेशन आखिरकार आपकी इंडस्ट्री में किस हिसाब से चलती है। वो तो मास्टर शो लगता है आपने कुछ ज्यादा ही कहानियां या मतलब कि मानव वगैरह पढ़ ली है। इस दुनिया में कल्टीवेशन बहुत अलग है, जहां तक मुझे पता है इमोर्टल कल्टीवेशन के बारे में वो बहुत ज्यादा ओवर आउट हो जाएगी एक आदमी के लिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें देखते हैं कम होता है, तुम देख सकते हो एंशिएंट माइथोलॉजी की जो एंशिएंट डिवीजन है वो, और यहाँ तक कि गोस्ट डीमन वो सब इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये सब कुछ तो बस एक स्मॉल लेवल पे ही है, रियलिटी तो इससे भी अलग है। क्यों तुम्हें इस बारे में पता है ना। और आखिरकार तुम मतलब कि किंजू को क्यों पकड़ना चाहते थे। वो कहता ये बहुत बड़ी कमाल की है, मैं इसके ऊपर स्टडी करना चाहता था कि सुन के भूत कहती कभी नहीं होगा, ये बाकी भूतों से ज्यादा डिफरेंट है, ये मतलब कि इस दुनिया की सोसाइटी से घुल मिल चुकी है, इसकी फॉर्मेशन जो है बॉडी फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अलग है, मॉडर्न जमाने की जैसी है, इसलिए ये बहुत अजीब है, बहुत पावरफुल भी है। इसमें क्या मामले दिखता है वो अच्छा रिसर्च के लिए ये सेम चीज मेरे पे भी आई थी कि मैं भी इस चीज को लेके मतलब कि क्यूरियस हूँ। सुन के किंजू की मास्टर प्लीज ऐसा मुझे मत कीजिएगा, मेरे पे कोई रिसर्च मत कीजिएगा, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, आप इस ताउस के जैसे मत बनिए। डोंट वारी मैं कुछ भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने वाला, टेंशन मत दो, तुम मेरी मतलब कि सर्वेंट थी, सर्वेंट हो सर्वेंट होगी। वो कहते थैंक यू मास्टर। हम देखते हैं ये देखिए हमारी मेडी की गर्लफ्रेंड कहती है क्या हो रहा है कि तुम मास्टर और सर्वेंट के बीच में, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर जिस हिसाब से तुम्हारे एक्शन है मैं देख सकती हूँ। हमारा मेडी कहता है ताउस चलो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, आप मुझे कभी फ्यूचर में मिलेगा अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो। वो कहता है क्या मैं यहाँ नहीं जा सकता हूँ। वो कहता है ऑब्वियसली आप यहाँ से जा सकते हैं, क्या आप डिनर करना चाहेंगे मेरे साथ। वो कहता है नहीं मास्टर, मुझे लगा कि आप मुझे पकड़ेंगे मेरे साथ बदतमीजी करेंगे, पर आप तो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, मैं आपको एडमायर करने लगा। वो कहता है कि मेरा नाम मिस्टर कियान, आपकी एबिलिटी जो है वो बड़ी कमाल की है, लेकिन इस दुनिया में हर बंदा इविल स्पिरिट ही हो वो जरूरी नहीं है, जबकि आपका और मेरा माइंडसेट दोनों का एकदम सेम ही है। तो नेचुरली हम दोनों का फ्यूचर में आपस में मिलना ये बहुत बड़े इंसिडेंट की बात नहीं होगी, हमारे भाग्य में लिखा है। और उसके आगे अपना हाथ करता है। वो कहता मास्टर आप कितने कमाल के हैं, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी गलती कि मैं उस बच्चे की बातों में आ गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हम दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे हैं, एक दूसरे का काम ही करते हैं, फॉर्चून टेलिंग का। अरे मुझे नहीं पता कि आखिरकार हम लोगों की कैसे मदद करेंगे, पर मुझे नहीं पता कि मैं आपकी कैसे मदद करूँ, क्यों ना आपको 1 मिलियन दे दूं आपकी मदद के लिए, ये बेटर रहेगा। फ्यूचर में आपको कभी जरूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उसका बॉडीगार्ड कहता है तो मिस्टर शू मैं इसको लेके जा रहा हूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं। मामी कहता है चलो सिचुएशन को मैंने कैसे तैसे संभाल लिया। देखते हैं मामी कहता है क्या तुम मेरे साथ एक डिनर पे चलना चाहोगी। वो कहती 2 मुझे चेक करने दो। और फिर मामी कहता आता है और उसको किस करता है। वो कहता है देखो जलो मत, मैं जानता हूँ वो तो एक भूत है, मेरा उसके साथ क्या ही रिलेशनशिप रहेगा, पर रिलेशनशिप तो तुम्हारे साथ है, फ्यूचर मुझे तुम्हारे साथ बिताना है। वो कहते तब तो ठीक है इसको ट्राई करके देखो। वो कहते एक मिनट शेफ किंग का डिसाइबल शेंग फैंग, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ये इंटरनेशनल मतलब कि अवार्ड भी इसने जीता है, जबकि ये वापस मतलब कि आज का इसने अपना रेस्टोरेंट भी ओपन किया है। वाह इसकी टेबल हमें 1 महीने पहले ही बुक करनी चाहिए। ठीक है चलो चलते हैं। हम देते वो जाने लगते हैं। मामी कहता है तुम कार में रहो। वो कहती है ओके मास्टर। हम देते वो कहती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए हैं, क्या इनके बीच में से हम खाना खा पाएंगे। वो कहता है टेंशन मत लो, पैसा है तो सब है। हम देते हैं वो सबसे आगे आगे जाता है जहाँ पे 2 कपल होते हैं। वो कहते हैं वो बंदे क्या तूने पी के रखी है क्या, हम यहाँ सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं, सारे समझे यहाँ से निकल। मामी उसे एक मतलब कि चेक देता है। वो कहता है सर जरा इसको देखने के बाद डिसाइड करना। वो कहता है ओ अच्छा सर आप जा सकते हैं क्यों नहीं।
नहीं। उसके पीछे लड़की कहती है साले मैंने तेरे को कहा था कि हम यहाँ सबसे पहले आते हैं, अगर ऐसी हालत हमारे साथ हो रहे हैं तो हम तो भाई माला माल हो जाएंगे। हम हमें एक टेबल पे जाते हैं। वो कहती बाप रे ये तो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल लेवल का है। वो कहता टेंशन मत लो, लो प्रोफाइल भी बड़ा अच्छा होता है पर लेकिन अभी ये अलाउड नहीं है मुझ पे। हम देते सिस्टम कहता है आपने अपने टास्क को कंप्लीट किया है तो रिवॉर्ड के रूप में हम आपको एक मिस्टीरियस गिफ्ट पैकेज देते हैं, क्या आप उसको ओपन करना चाहेंगे? वो कहता ओपन करो। हम देते हैं हमामे को मतलब की गिफ्ट मिलता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मतलब की क्या बोलते हैं चार्म को मतलब की जो खूबसूरती है उसको 300% परमानेंट आपने कर लिया है। हमामे कहता है क्या मेरा चार्म वैल्यू, मैं तो पहले से हैंडसम हूं पर मेरे को तो कोई बदलाव दिख ही नहीं रहा। हम देते हैं मामे की गर्लफ्रेंड शर्माने लगती है। वो कहती पता नहीं आज तो मुझे पहले से भी कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और हम देखते हैं उसके साथ मतलब कि अपने पैरों से उसके साथ कुछ करने लगती है। हमें लिखता है बाप रे ये क्या, इसका क्या मतलब था कि कार देखते उसके पास लेटर आता है कि सर ये लीजिए आपका ये मेन्यू, आप क्या खाना पसंद करेंगे? हमें लिखता है हॉट डिशेस। नहीं आज रात को मुझे बहुत सारा मतलब कि फिजिकल का काम करना है तो मुझे कोई बहुत अच्छा खाना ढूंढना होगा। वो कहता है तब तो आपको सबसे पहले क्या बोलते हैं हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सुप्रीम सेट मेन्यू को रिकमेंड कीजिए, उसको बुलाइए जो कि हमारे खुद स्पेशली शेफ शेंग फेंग खुद बनाते हैं। ये सुन के ओ अच्छा तब तो लेके आओ। हम देखते हैं वो कहते कम ऑन, ये सारी बातें पब्लिक के बीच में नहीं करनी होती है। तो कम ऑन मैंने तुम्हारे बारे में कब मेंशन किया है, तुम क्यों शर्मा रही हो? हम देखते हैं सिस्टम उसको कहता है वो क्या आप नेक्स्ट आइडेंटिटी लेना चाहेंगे होस्ट एक्स्ट्रा में? ये सुन के हाँ क्यों नहीं, दिखाओ मुझे। वो कहता है एक्स्ट्रा टेंशन सक्सेसफुल हो चुका है होस्ट, आपको एक नई आइडेंटिटी मिलती है ड्रैगन किंगडम के शेफ गॉड की। उसको बताता है कि आप जो है आप एक शेफ गॉड हैं समझे, और आप एक ड्रैगन किंगडम में अपीयर हुए थे। शेफ गॉड की रियल आइडेंटिटी के बारे में बताया जा रहा है कि आप ड्रैगन किंगडम में अपीयर हुए थे, आप दुनिया के नंबर 1 शेफ है पर लेकिन आप हमेशा लो प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं। पर ड्रैगन किंगडम में जब आपको किसी ने ऑफेंड किया तो आपने मतलब कि पूरे ड्रैगन किंगडम में खोजा, आपने वहां के बड़े से बड़े शेफ को चैलेंज किया और उसको मुंह की पछाड़ दी। किसी को भी आपका रियल नेम नहीं पता, नो आपको यहाँ तक कि कोई जानता भी नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, बस आपको मतलब कि क्या बोलते हैं एक टाइटल दे दिया गया ड्रैगन किंगडम का शेफ गॉड का टाइटल, और फिर आप डिसअपियर हो गए थे और फिर वापस आप कभी दुनिया में आए भी नहीं थे। और बताता है एबिलिटी आपको मिली है कि आप वर्ल्ड का ऐसा कोई भी खाना नहीं है, ऐसा कोई भी फूड नहीं है किसी भी देश किसी भी साइड का जो कि आप नहीं बना सकते, आप हर फूड बना सकते हैं। आइडेंटिटी टास्क दिया जाता है कि आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है और उसको पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस करना है 1 महीने के अंदर। ये सुन के मामी लगता है क्या शेफ गॉड की आइडेंटिटी, सच में मैं हर चीज बनाने में एक्सपर्ट भी बन गया, बाप रे। तो उनके आगे खाना था कि ये मिस्टर शेफ चेन फैन ने आपके लिए बनाया है, एंजॉय। देते हैं हमारी गर्लफ्रेंड को तो बहुत डिलीशियस लगता है कि बहुत टेस्टी है। वो कहती है कि तुम भी ट्राई करो, ये बहुत टेस्टी है। वो कहता है सबसे पहले तुम ही खाओ। हमें लगता है बाप रे इसकी खुशबू मेरे को थोड़ी सी अजीब सी फील करा रही है, तो ये होती है शेफ गॉड की पावर। अरे बाप रे सेंट बड़ी अजीब सी है, पता नहीं कैसा होगा ये खाना। हम देते हैं शेंग फेंग को। वो कहता है कि आज कल वाले से भी ज्यादा कस्टमर आए हैं। देते हैं उसका मैनेजर कहता है कि मास्टर शेन आपकी कुकिंग स्किल जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, आपको कोई नहीं हरा सकता था, आपके खाने का टेस्ट बहुत लाजवाब है। आई थिंक जो शेफ गॉड जो है वो भी अब आपके बराबर की नहीं है। वो कहता है मैंने अपने मास्टर का आज तक कभी चेहरा देखा नहीं है बट मैं उनके बराबर का खड़ा हो जाऊं ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो शेफ गॉड है और मैं अभी यंग हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर लेकिन आई नो क्या भी बहुत यंग है पर आज नहीं तो कल आप इस दुनिया के अगले शेफ गॉड माने जाएंगे। देखते हैं हमारी मेरी गर्लफ्रेंड कह रही होती ट्राई करो एक बार जरा ट्राई करो। वो जैसे ही खाता उसको उल्टी हो जाती कि बाप रे ये क्या खा लिया। वो तो बहुत बकवास था बाप रे, इससे अच्छा तो मैं बड़ा पाव खा लेता। सुनकर ऑडियंस कहती बाप रे इसने क्या कहा, ये बकवास खाना है। देते शेंग फेंग को। वो कहते तो तुम्हें ये खाना तुम्हारे लिए मुश्किल लग रहा है। देते वो नीचे आता है जिसको देख के वो लोग कहते वाओ ये तो मिस्टर शेन है ना, क्या बात है, लगता है ये बंदा तो आज गया, इसने मिस्टर शेंग फेंग की इंसल्ट की है। वो कहता नहीं सर बस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी आज तबीयत थोड़ी खराब है जिसके कारण मैं आज खाने का टेस्ट नहीं ले पा रहा। वो कहता साला ये बंदा ही क्यों आ गया आखिरकार, इसने मेरी बातों को सुन लिया। वो कहता है मैनेजर मैंने आपको कहा ना कि ये रेस्टोरेंट बड़ा हाई फाई है, यहाँ पे गरीबों को या कुत्ते बिल्लियों को मत आने दिया करो। कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं जो कि मेरे खाने के वर्दी भी नहीं होते और कहते हैं कि खाना बड़ा टेस्टी नहीं, इनको रियल खाने का टेस्ट नहीं पता। वो कहता ठीक है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। होता है बेकार इडियट। हमारा कहता है वो कहता मैंने सोचा मैं तुझे को थोड़ी इज्जत दूंगा बट लगता है तू बहुत ज्यादा एरोगेंट से भर चुका है जैसे कि तू पहले था, जितनी भी डिशेस है ना वो सारी ट्रैश है, बकवास है। ये सुन के वो कहते बाप रे ये कैसे कह सकता है आखिरकार मास्टर शेन की डिशेस को ये बकवास कह रहा है। ये सुन के उसका गुस्सा आता है कि आखिरकार तू अपने आप को समझता क्या है। हमारा कहता है ये जो डिशेस है ना इनके अंदर इनका कलर टेक्सचर तो बड़ा अच्छा है पर लेकिन ये एकदम बकवास है। ऊपर से इनमें से कुछ वो तो अब तक मतलब कि वैसा वैसा ही है जैसा मतलब कि इनको निकाला गया था। ये सुन के वहां पे बंदे हैरान होते कि बाप रे ये क्या रहा है। मैंने बस कुछ ही बाइट्स खाई थी पर लेकिन इनका मिक्सचर बैलेंसिंग एकदम बकवास है, वो तो एक दूसरे से कभी मैच ही नहीं हो रहा। तुमने एक मिस्टेक की है बहुत बड़ी, तुमने अपने शेड्यूल में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स की है, लेकिन एक कस्टमर को सबसे ज्यादा उसको इज्जत दो, उसको खाने का टेस्ट फील कराओ, पर लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर पा रहे। ये सुन के मैजिक कहता है यहाँ पे बहुत बंदे आते हैं समझे, हर किसको ये खाना बहुत पसंद है, आखिरकार तो अपने आप को समझते क्या तो कोई बावर्ची है। तो देखो बुक्कड़ों लोगों का जो मार्केट है ना हंगरी मार्केट, सबसे पहले तो यहाँ पे 1000 ऑफ इल्यूजन क्रिएट की जाती है खाने की, जिनको देख के बंदे इल्यूजन में पड़ जाते हैं। मैंने बहुत तुम्हारे बारे में सुना था, मैंने सोचा था मैं लाइन में खड़ा करके तुम्हारे खाने को टेस्ट करूंगा, जब आया हूँ बकवास लग रहा है। ये सुन के हाँ बात तो ऐसे इसने सही की, जो खाना मिलता है ये खाना तो ढाबे से भी ज्यादा बेकार है। ये
सुन के बोलता हाँ बात तो सच है। सुन के हम देते हैं शेन कहता है अपनी बकवास करना बंद करो, समझे मैं पर्सनल उनका डिसाइबल हूँ, ड्रैगन किंगडम के शेफ कोड का, समझे। आखिरकार तुम मेरे को इतना बेकार कैसे कह सकते हो। वो कहता ओ तुम रुको जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें जरा तुम्हारी मेमोरी और तुम्हारी आइडेंटिटी को जरा रिव्यू कराता हूँ, समझे। बताऊँ जरा उनकी रिव्यू उनकी आइडेंटिटी को। जिसमें वो थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता ओ हाँ मैंने ढूंढ लिया, तुम उस प्रकार के पर्सनल डिसेबल हो कि बस इंटरनेशनल चैंपियनशिप को जीतना आता है, तुम्हें बस इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतना आता है। कि वो जो है उन्होंने पूरी दुनिया घूमी है और उन्होंने आज तक कभी भी ऐसा कोई भी डिसेबल नहीं बनाया। अपने आप को उनका डिसेबल कहने की जरूरत भी मत करो। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं। सुन के वो बकवास करना बंद करो, आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो। वो कहता है ये सब कुछ एक माइंड सेट गेम है। तुम्हें जब मतलब कि शेफ गोड के बारे में पता चला तो तुम्हें पता चला कि उनका तो कोई डिसेबल है ही नहीं, तो और तुम मतलब कि क्या होता थोड़ा बहुत खाना बनाने में बेटर हो, तो तुमने मीडिया में ये बात फैला दी कि तुम उनके मतलब कि क्या बोलते डिसेबल हो। यही है माइंड गेम जो कि तुम कितनी देर से लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे। ये सुन के मैजिक कहता है तुम आखिरकार ये सब कुछ कैसे जानते हो, ड्रैगन किंगडम का जो शेफ गोड है ना उसको कैसे जानते हो। तुम्हें पता है वो बहुत इनविजिबल है और वो बहुत सारे सालों से गायब है, आखिरकार कोई उनको कैसे जानता होगा। ये सुन के शेन कहता हाँ आखिरकार उनको कोई कैसे जानता होगा। तुम आखिरकार उनको कैसे जानते हो कि गोड जो है वो खाना बनाना जानते हैं। वो कहता जल्द से जल्द पुलिस को बोला उसको अभी अरेस्ट कराते हैं। वो कहता इट्स सिंपल है क्योंकि मैं ही शेफ गोड हूँ साले। ये सुन के उसके गोटे मुंह में आ जाते कि हाँ ये कैसे हो सकता है। ये सुन के वो लोग ड्रैगन किंगडम के गोड शेफ गोड तुम ही हो। वो कहता हाँ। वो कहता दिखने में तो नहीं लगते, हम देते हैं। मेरे से कहता क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मुझे को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बकवास करना बंद करो। अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है तो इससे खुद पूछो। सुन के हम देते वो जबकि मिस्टर शेन जो है वो खुद शेफ गोड के डिसेबल है, तो ये पक्का उनसे मिले तो होंगे ना। चलिए बताइए वो कैसे दिखते हैं, कहाँ पे थे। हम देखते हैं वो याद करता है कि मैंने आज तक कभी उनको देखा नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा था। यार बाप रे मैं क्या बताऊं, आखिरकार 1 साल पहले मैंने ये सब कुछ झूठ फैलाया था, पर लेकिन मैंने आज तक भी उनको देखा नहीं है। लेकिन लोगों को पता चला कि मैं झूठ बोला तो मेरे तो अलग लग जाएंगे। मैंने से कहता मास्टर शेन बताइए क्या ये सच बोला है ये झूठ बोला है। वो कहता ये झूठ बोला है, मेरे मास्टर ने आज तक कभी अपना चेहरा दिखाया नहीं, वो 1 महीने से कभी मेरे पास आए नहीं, मैंने उनसे मिला ही नहीं। वो कहता भले ये सब कुछ कितना सामने लेके आए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसको बाहर निकाल के दूंगा। हमारा मिलता है रोना सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है, पर लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसी बात करोगे। एक बंदा कहता अगर तुम शेफ गोड हो तो तुम अपनी कुकिंग स्किल हमें क्यों नहीं दिखाते, छोटा सा कंपटीशन करके देख लो। हम टेंशन कहता है कि बाप रे ये लोग क्या बात करें, क्या हो अगर ये सच में शेफ गोड हो तो। हम वो कहता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, ये सच में झूठ बोल रहा है, आखिरकार इसका क्या ही बैकग्राउंड होगा, मेरे किचन में इसको लेके आओ। हम लेते हैं सुन के वो कहता है ये करना क्या चाहता है, आखिरकार कहना क्या चाहता है। तो चलो ये चीज का हम मतलब कि कल सुबह देखेंगे। कल सुबह मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करूंगा सिटी में, मैं आप लोगों को उसकी एड्रेस दे दूंगा, आप लोग वहाँ के मेरा खाना जरूर टेस्ट करना। और शेफ शेन आप भी वहां आ सकते हैं, मुझे कम्पीट कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे सेक्रेटरी को। वो दिया यार बॉस मतलब कि बहुत इनरिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, वो कभी भी मतलब कि काम पे आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम हटाओ आता है, वो कहते क्या चल रहा है। वो कहते हैं कि मिस्टर शू तो आ ही नहीं रहे, पता नहीं रिसेंटली हो क्या रहा है, वो बहुत एब्सेंट है, वो अपने काम में भी ध्यान नहीं दे रहे, ग्रुप अफेयर में भी। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं उनको फोन करके कह दूंगा, टेंशन मतलब कुछ महीने से वो भी गायब है, उन्होंने मुझे कह दिया था। ये सुन रहे क्या, वो हाँ पर लेकिन मिस्टर शू तुम्हें बुला रहे हैं, समझे। मिस्टर शू का ये कहना है कि एक बॉस का होना जरूरी नहीं है, तो एम्प्लॉइज का सच्चे दिल से उस इंडस्ट्री में उस प्लेटफॉर्म पे काम करना एक बॉस के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो काम ना करे पर लेकिन हम अगर काम करेंगे तभी तो जाके उनकी सक्सेस होगी। अभी हम देखते हैं उसके पास मतलब कि क्या बोलते हैं हमारे शू का फोन आता है। वो तो हेलो मिस्टर शू, वो कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ। वो कहती है कि ठीक मुझे जाना होगा। वो कहते कहाँ जा रही है, वो कहते मुझे नहीं पता पर उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा। ठीक है मैं चलती हूँ। हम देखते वो जाने लगती है। वो कहते मिस्टर शू दिखने में भले एक फूल है पर लेकिन वो फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से सोचते हैं। आई थिंक उनको फॉलो करके मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनको कभी धोखा नहीं दूंगी, मैं आ रही हूँ मिस्टर शू। हम देखते हैं मामी कहता है तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। हम देखते हैं वो थकी होती है, वो इधर लगता है तुम बोला थकी हुई हो। खैर चलो छोड़ो, मेरे होटल का नाम कैसा है। हम देखते हैं उसके चेहरे को, वो बोला थकी हुई होती है। वो कहती है आप इतने समय से ऑफिस नहीं आ रहे थे क्योंकि आप यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। वो कहते काम, अरे ये रेस्टोरेंट मेरा है, मैंने खुद स्टार्टअप किया, ये नया स्टार्टअप है। वो कहता ओह अच्छा मैं तो डर ही गई थी। वो कहता मैं क्या है कि लोगों का पहले फ्यूचर बताता था, मतलब कि फॉर्चून टेलर था, पर लेकिन बाद में मैंने ये सब कुछ काम शुरू कर दिया, मैं नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ। तो ये सुन के वो हैरान जाती है। हम कहता है यहाँ जब मतलब मेरे साथ आओ। वो कहती है मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे सिर्फ नूडल बनाना आता है। वो तो टेंशन मतलब तुम्हें रिसेप्शन का काम करना है। हम देते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को और उसको दोनों को कपड़े पहना देते हैं, वो दोनों शर्मा रही होती है। कहता है वाह बहुत अच्छी है, मैंने तुम दोनों को चुन के ये ड्रेस चुन के बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा शेफ गोड रेस्टोरेंट जो है वो आज से ओपन होता है, ठीक है। और तुम लोगों को यहाँ बाहर लेना है, मैं किचन में रहूंगा, मैं काम करूंगा। ये सुन के उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम एक बहुत बड़े कंपनी के CEO हो, मतलब कि चेयरमैन हो, पर लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम वेटर्स को नहीं रख सकते। आखिरकार वेटर्स को रखना
देना, इन्फॉर्मेशन देना। नहीं यार, तुम लोग हो ना मेरे लिए, मेरी मदद करने के लिए। हम देते हैं वहाँ पे कोई आता है कि यहाँ पे अभी बॉस कौन है। हम देते कुछ गुंडे, उधर नया नया रेस्टोरेंट खुला है तो तुम्हें यहाँ पे रूल का पता होना चाहिए। हम देते लड़की कहती कि ये लोग यहाँ प्रोटेक्शन फीस मांगने आए हैं। अब हम क्या करें, हम टेंशन मत लो। अरे गेस्ट आइए आइए आइए, अंदर आइए। तो आप लोग यहाँ पे डेब्ट कलेक्टर आए हैं, ठीक है, टेंशन मत। ये नया नया रेस्टोरेंट खुला है, पहले खाना तो खा के जाइए। आप लोगों का हमारे यहाँ स्वागत है। क्या हुआ, आपके दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? वो लोग बेचारे उतरे होते हैं, वो लोग कहते बॉस ये बंदे का शब्द तो बड़े अजीब से लग रहे हैं, पर लेकिन जैसा इसने कहा ये खाना खिलाएगा, वो कहता है चलो देखते हैं ये करता क्या है। खैर जो भी हो, रेस्टोरेंट भले कैसा ही क्यों ना हो, पर लड़कियां बड़ी सुंदर सुंदर है। आय हाय हाय हाय। देते हैं सेक्रेटरी कहती कि मिस एन, क्या बॉस सच में खाना बनाना जानते हैं? वो कहते टेंशन मतलब वो एक शेफ कोड है। वो कहती मुझे यकीन नहीं होता, मुझे जाके जरा देखना होगा कि वो काम कैसे कर रहे हैं। हम देते वो जैसे देखती है मामी बेटा वहाँ पे सच में खाना बना होता है, और हमारी भूत जो होती है वो भी उसके पीछे मदद करी होती है, उसको इंग्रेडिएंट्स पास आउट करी होती है। मामी बेटा इंग्रेडिएंट्स को काट रहा होता है। ये देखिए बाप रे, इनकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है आखिरकार, क्या ये सच में एक शेफ है? हम देते हैं जो मनी कलेक्टर जो होता है वो कहता फूड तैयार हुआ कि नहीं हुआ, हम यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठे हैं। वो कहता है सॉरी फॉर लॉन्ग वेटिंग, आपका डिनर तैयार है। और हम देते हैं उनको आगे खाना परोसती है। तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, अगर ये खाना हम तीनों को अच्छा नहीं लगा तो तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। पर लेकिन जैसे वो सूंघते हैं वो कहते बाप रे ये खाना है या परफ्यूम है। तो तुम तीनों पहले ट्राई करो और फिर कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। तो इस तरह का खाना तो हम हर रोज खाते हैं। हाँ चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। पर लेकिन जैसे हम देखते हैं वो सामने की तरफ देखते हैं, उसके जो बाकी साथी जो होते हैं वो कि भाई बकवास करना बंद करो, खाना बड़ा टेस्टी है, खाओ यार, दबा दबा के खाओ। हम देते हैं वो लोग कहते हैं यार तुम लोगों ने आधे से ज्यादा फिनिश भी कर दिया, रुको मुझे लिए। हम देते हैं वो खा रहे होते हैं। हम देते हैं वो लोग कहते हैं कि बाप रे इन्होंने तो प्लेटों को भाई मतलब कि पानी में जितना ज्यादा हम नहीं धोते उतना ज्यादा इन्होंने जबान से साफ कर दिया है। वो लोग कहते हैं वाह बड़ा अच्छा था, सेटिस्फेक्शन। हम हमें लगता है। तो आप लोग सेटिस्फाई हुआ? आपको आज का मेरा खाना कैसा लगा? वो लोग मतलब कि कुछ शब्द उनके पास कोई शब्द नहीं होती कि भाई क्या करें यार, बुराई करने का मन नहीं हो रहा। हम हमें लगता है क्या हुआ, अच्छा लगा या नहीं? वो लोग कहते भाई माफ कर दे भाई, कसम से तेरा खाना लाजवाब था। मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ, मेरी मती मारी गई थी कि मैं इसके बारे में उल्टा सोच रहा था। ये बड़ा कमाल का है। हम चलते हैं, हम देते वो जा रहे होते हैं और वो पैसे भी देके जाते हैं। वो कहते वाह वो तो सच में पैसा देके गए हैं, जबकि वो पैसा लेने आए थे। हम देखते हैं वहां पे एक बंदा आता है कि एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे क्या वेटर का काम अभी भी है? हम देखते हैं वहां पे उसी लड़की को यन को, वो कहती कि यार मैं यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने आई हूँ। हम देखते हैं ये सब कुछ मेगड़ का किया धरा होता है, न्यूज में आवाज फैल जाती है। ये क्या हम देखते हैं तो ये साला कमीना, हेलो मैनेजर, तो मैं शैन बोला हूँ, तुमने न्यूज देखी ना आज की? हाँ, उस बंदे ने सच्चे रात तो रात भाई साहब अपने आप को बड़ा महान मान लिया है। तो मैं बंदे कि अपना मास्टर के बारे में नहीं पता है कि अब तक सामने से आवाज आती है कि टेंशन मत लीजिए बॉस यार, वो अपने आप को गॉड कहता है। पर क्या आप सच में इसकी बात पे बिलीव कर रहे हैं? जो रियल का गॉड ऑफ कुकिंग है ना भाई, वो कितने ही सालों से गायब है। ये बंदा बस यहाँ पे झूठ बोल रहा है, देखो कितना यंग भी है। पक्का एक स्कैमर होगा, टेंशन मत लीजिए, मैं इसका बिजनेस रातों रात ठप कर दूंगा। तो ठीक है, तो मैं टेंशन नहीं था, बस जो कुछ भी बाकी सब अरेंजमेंट मैं कल सुबह तक कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि इसको उस हिसाब से बैंकरप्ट करो कि आगे चल के कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाए। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम असली के गॉड हो या नहीं हो, पर लेकिन तुमने मेरे बिजनेस को ठप करने की कोशिश की है। शैन यू आर डाई। बंदा कहता है कि यार क्या सच में रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, लोगों की भीड़ तो दिख रही है। चलिए एक बजे चलने में अपने बाप का क्या जाता है। हे बंदे, क्या यहाँ पे मतलब कि लोग रहते हैं? वो कहता है यार यहाँ पे खाना बनता है, लोग नहीं रहते, चल आ जा। हम देखते हैं वो लोग जैसे अंदर जाते हैं वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये है क्या, हेवन है या क्या है? कहते हैं मामी की गर्लफ्रेंड कहती है कि आइए आइए शेफ गॉड रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। वो लोग कहते बाप रे ये होटल है, ये मतलब कि रेस्टोरेंट है या होटल है? बाप रे वेटर्स इतनी खूबसूरत है, परिया है परिया। भाई मेरे को तो आने दो, अरे हटो यार, मेरे को आने दो, मेरे को आने दो। हम देखते हैं तो मेन्यू आपके टेबल पे है, आप बस हमें ऑर्डर दीजिए। हम देखते हैं बहुत सारा ऑर्डर आ रहा होता है। मामी वहां लगा था दरा काम करे जा रहा होता है। भूत कहती कि हाँ टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 8, उसकी हालत खराब हो जाती है। हम हमें लगता है हाँ चलो अच्छा है ना, केवल मेरा खाना टेस्टी उल्टा यहाँ पे तो लोग जो आ रहे हैं उनको भी मतलब कि उनको भी पता है कि हमें क्या करना है। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि यांग गुरु भी यहाँ पे आके काम करेगी एक वेट्रेस के रूप में। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन जहाँ पे वहाँ पे बस एक लास्ट बंदा बैठा होता है। हम देखते हैं तो सर आप यहाँ पे लास्ट बंदे हैं, तो आप यहाँ पे और कुछ खाना चाहेंगे? वो कहता नहीं मुझे बस बाथरूम जाना है। वो कहते अच्छा तो यहाँ से पीछे की साइड में है। वो जा रहा होता है, हमारे को उसके ऊपर शक होता है। हम देखते हैं वहाँ पे अगले दिन और लोग होते हैं कि वहाँ हमें जाना है, पर लेकिन अभी वहाँ पे पुलिस आती है कि रुक जाओ हम यहाँ पे किसी काम से आए हैं। हम देखते हैं वहाँ पे सेक्रेटरी आती है कि बॉस यहाँ पे पुलिस आई है, पता नहीं क्या हुआ, वो लोग हमारे रेस्टोरेंट को क्लोज करना चाहते हैं। वो कहती क्या इतनी जल्दी आ भी गई? वो कहती क्या आपको इस बारे में पता था कि वो यहाँ पे आएंगे? वो कहता हाँ एब्सोल्युटली, चलो वो हमारे गेस्ट हैं उनको आने दो। रिपोर्टर आती है, वो कहती है कि यहाँ पे कुछ लॉज उन्होंने तोड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे आए हैं। गॉड शेफ रेस्टोरेंट जो है आई थिंक उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो गॉड है वो असली नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा बॉस का ना मुझे उससे बात करनी है, हमारे
एनजी कहती है कि मैं ही बॉस हूँ, मुझे बताइए। तभी मामी कहता है, वो कहता है नहीं मैं बॉस हूँ, मुझे बताइए क्या हुआ। कहती है हम आपको एक चांस देता है, हमें सच्चे बताइए कि आखिरकार आपने हमारे रूल्स को कैसे तोड़ा है। तो क्या मैंने रूल्स को तोड़ा है? मैं तो एक पीसफुली शेफ हूँ सर, मैंने किस तरीके के रूल्स को तोड़ा है? ना 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 ना, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तभी हम देखते हैं वो कहता है रुक जाइए, हम यहाँ हमारे पास विटनेस है, आइए। हम देते हैं रिपोर्टर कहती है ये तो मिस्टर शेंगफेंग है ना, वो भी शेफ गॉड के डिसेबल। लगता है ये यहाँ पे अपने मास्टर के बारे में आए हैं, एक मास्टर और डिसेबल दोनों आपस में अगेंस्ट में एक दूसरे के। मम्मी कहता है ओह मेरे प्यारे अप्रेंटिस, मैंने अपना न्यू रेस्टोरेंट खोला है, तो लगता है तुमसे ये देखा नहीं गया, तुम मुझे यहाँ कांग्रेचुलेशन करने आए हो क्या? वो कहता बकवास करना बंद करो, तुम एक झूठे हो, तुम मेरे मास्टर हो नहीं सकते। उनका चेहरा आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, इंक्लूडिंग मैंने भी नहीं। तुम कह रहे हो कि तुम मेरे मतलब कि नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब मैंने क्या चीटिंग की? मेरे पास तो रियल स्किल भी है आखिरकार। तुम क्या कहना क्या चाहते हो आखिरकार? लोग कहते हैं हाँ इन्होंने सही कहा, ये सच में एक शेफ गोड। आखिरकार अपने आपको समझते क्या हो? गेट खोलो। हम देखते हैं वो कहता है कि इनके किचन के अंदर एक बैग है जो कि जिसके अंदर क्या बोलते हैं ब्लैक राइस है, जाओ। ये सुन के होता अच्छा जाओ जाके सर्च करो। हम देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं। हम देखते हैं सेक्रेटरी, हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड कहती क्या कोई प्रॉब्लम होगी? वो कहता बस बैठ के टेंशन मत लो। हम देखते हैं वो तीनों बैठे होते हैं। वो कहता है तो एक्जैक्टली तुम यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट में क्या करने आए हो? वो कहता बकवास करना बंद करो, समझे? क्या हो तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम अंदर से डरे हो गए। तभी हम देखते हैं पुलिस वाले आते हैं। वो कहता हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे चावल है, लेकिन हमें और भी कोई क्या बोलते हैं बैग नहीं मिला, इसके अंदर बस ये थोड़े से नॉर्मल चावल है। ये सुन के होता है ये कैसे हो सकता है हकीका? मुझे तो ये मुझे अच्छे से पता है इसके बारे में। वो कहता है क्या हकीका इसमें ढूंढ रहे हैं? वो कहता है यार कहाँ नहीं है, कहाँ है? तो मेरे प्यारे डिसेबल क्या तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम्हारे ढूंढने में मदद करूँ? वो कहता बकवास करना बंद करो, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। हम देखते हैं पुलिस वाला कहता है मिस्टर शू हमें सच सच बताइए, हमें रिपोर्ट मिली कि आप यहाँ पे ब्लैक राइस जो है वो ब्लैक मार्केट में मतलब कि बेच रहे हैं। क्या राइस? ब्लैक राइस? अरे वो तो बैन है ना हमारी कंट्री में, मैं कैसे बेच सकता हूँ? आप ये कैसे कह रहे हैं? हम देखते वो कहता है ये कैसे हो सकता है, लास्ट नाइट मैं खुद यहाँ पे आके उस चीज को रख के गया था। ये सुन के पुलिस वाला कहता है क्या? वो कहता है ये इस बंदे ने पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ किया, इसने वो छुपाया है किचन में कहीं ना कहीं होगा। वो कहता है देखो मीडिया वाले यहाँ बाहर खड़े हैं, मैं तुम्हें अपना होटल सर्च करने दे सकता हूँ, अगर नहीं मिला तो याद रखना तेरे चेहरे पे मैं 15 थप्पड़ मारूंगा सबके सामने। होता तो बस इंतजार कर कमीने। हम देते हैं वो मीडिया वालों को बुलाता है कि सर आप लोग बाहर क्या खड़े हैं, आइए मेरे दोस्त लोग कुछ अंदर आइए, लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला है, आइए आइए। होता हाँ हम लाइव ही आ रहे हैं सर। देते हैं वो लोग वहाँ पे किचन के अंदर लाइव ढूंढ रहे होते हैं, मतलब कि लाइव ऑन होता है और वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। वो कहता है इम्पॉसिबल, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? कहते हैं यांग कहती कि आखिरकार वो लोग किचन में है, तो तुम यहाँ पे इस तरह बैठ के चाय पी रहे हो? वो कहता टेंशन मत लो, चाय पियो, चाय की चुस्की लो यार, मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख रखा है। वो कहती क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो कहता हाँ वहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक इनविजिबल सिक्योरिटी है किचन में, टेंशन मत लो सब ठीक होगा। और हम देखते हैं वहाँ पे किंसू को जो कि वहीं खड़ी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।